Hello, dear friends, and welcome to the International Fab Talks. Fab Talks is all about the unsung heroes who were able to survive the ups and downs of life, the trials and tribulations, the difficulties, and face life happily once again. Life is a gift for all of us, my dear friends, and let's live life in a beautiful way, enabling each other, one another to grow and to bloom in this beautiful world. My friends, we have a lovely friend joining us from Kolkata, West Bengal. She is Suniti Karmakar, a person who survived an acid attack, and she is here with us, ready to share her journey of how she has overcome the brutal acid attack and with a smile on her face, bringing laughter and cheer to all of those people around her. I've been connecting with her and bonding with her over the past few days. And she's a person who you could just connect heart to heart. And she's a lovely person. My dear friends, I want you to know her story. I want you to fight for her rights and for the rights of the people who have been threatened or who have been attacked with acid across the world. Join me, my friends, on this beautiful journey on the Fab Talks to get to know about our special unsung heroes' life story and experiences as to how she overcame all of the challenges and is present with us today. Dear ma'am, thank you for joining us. Namaste, ma'am, or Dhanyavad. Thank you. Yes, dear. So yes, friends, we'd like to go on with the first round of the interview, getting to know as to who she is and what happened to her and how she has faced life. Join me, my friends. Dear ma'am, हमारे जो इनविटेशन है आपने स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू डियर. आपने हमारे लिए वक्त निकाला, वो बड़ी बात है मैम. आप बहुत बिजी थे. आई नो दैट. आप हॉस्पिटल में भी थे, वो भी हमको मालूम था. आपका सर्जरी अभी अभी हुआ था लास्ट वीक आई गेस. तो आपने फिर भी हाँ हमारे लिए वक्त निकाले, तो इसीलिए आप हैट्स ऑफ टू यू एंड धन्यवाद वंस अगेन. थैंक यू मैम. यस डियर. डियर मैम, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनीति कर्मकर कौन है जी? सुनीति कर्मकार जो है, मैं कहना चाहूंगी, जो एक योद्धा होता है ना, वो है। ठीक है। जी हम जो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, 2010 से लड़ रहे हैं। एक्चुअली लड़ते लड़ते आज हम जो योद्धा होता है ना, मैं दो फील करता हूँ अपने आप में, जो एक सब कुछ कर सकती है, वही अपने आप को फील करती हूँ। जी जी मैम, आप एक योद्धा है. यू आर अ वॉरियर. और हम लोग उतना सह नहीं सकते जितना आपने सहा. और आपको देखकर हम में हिम्मत आती है कि भाई हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हम आसानी से खुशी से सामना करें, क्योंकि आपने इतना सब कुछ सामना करके आज तक यहाँ पर आए हैं. तो दैट इज रियली ग्रेट. आपका हिम्मत देख के हमको भी हिम्मत आ जाएगी. हमारे सभी दर्शकों को भी दे फील रियली प्राउड टू सी सच अ पर्सन हु हैज ओवरकम ऑल द चैलेंजेस सिंस 2010. डियर मैम, ये पूछ सकते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में ये कैसा हुआ? ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? ये हादसा जो हुआ है, मेरा मैं पहले से बोलना चाहूंगी, शुरुआत से। जी जी मैम. मेरा मेरा जो मम्मी पापा है, मैं तीन, हम लोग जो है ना, तीन बहनें हैं। तो सबसे बड़ी बहन मैं हूँ। ठीक है। तो हमारा जो गरीब घर में जो होता है ना, छोटी छोटी लड़कियों को शादी करवा देती है। तो मेरी मम्मी पापा ने, मेरा अरेंज मैरिज हुआ है। देख, तो 14 साल उम्र में मेरी शादी कर दी गई। ठीक है। तो तभी से मेरा स्ट्रगल जो है, एक छोटी सी लड़की का शादी होने का, सही घर बार संभालना, पति संभालना, वो तो स्ट्रगल होता ही है। तो 16 साल की उम्र में मेरा पहला बेटा हुआ। मेरा दो बेटा है। तो उसके बाद 19 साल में मेरा दूसरा बेटा हुआ। ठीक है। तभी तो जो है फैमिली में ठीक ही चल रहा था। उसके बाद से जो है, मेरा हस्बैंड जो है थोड़ा चेंज होने लगा। धीरे 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 चेंजिंग जो इतना ज्यादा होने लगा, तो हम तो उसके हिसाब से हम विरोध करने लगे। दूसरे लड़कियों के साथ भी रहते थे, तो ड्रिंक भी करते थे। उसके बाद आके मार पिटाई भी, विरोध करते थे तो मार पिटाई भी होती थी। तो ऐसे ऐसे एक दिन, नहीं बहुत ज्यादा, ये सब डरते डरते डरता ही गया। एक्चुअली मम्मी पापा को मैं ज्यादा नहीं परेशान करना चाहती थी।
तो उन लोगों का दो बेटी और भी है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों का शादी, पढ़ाई लिखाई। तो मेरा फैमिली के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलती थी। तो अपने आप में सहन करते करते एक दिन बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया। मेरा हस्बैंड जो है मुझे बहुत बहुत पीटा था। तो उसके बाद मैं नानी पापा के घर चली गई। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था मैं कभी भी नहीं उनके पास, मेरे हस्बैंड के पास नहीं जाऊंगी, ठीक है, कभी नहीं जाऊंगी। तो अकेले चली गई थी। तो मेरे मम्मी जो है पुरानो खेलात वाली है, ठीक है। एक्चुअली मम्मी का दोष नहीं है। एक्चुअली सभी मम्मी पापा चाहते हैं हम लड़की का फैमिली ठीक रहे, वो पति के घर में ठीक से रहे, अच्छे से रहे, बेटा संभाले। तो मेरी मम्मी को तो नीचे प्रेशर डालने लगी, जो है तू चली जा, तेरा दो बेटा है। मैं भी तो जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम लोगों को छोड़ के तो कभी नहीं गई, तुम लोगों को लेके तो रह रही हूँ। तो आप करें चली जाए। तो मैं एक जिद पकड़ के बैठ गई थी कि कभी नहीं जाऊंगी। तो मम्मी ने इतना परेशान किया मुझे, जो परेशान नहीं, मैंने इतना प्रेशर डाला कि तुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर से निकल जा, ठीक है। तो मैं छोटी उम्र में मेरी शादी हो गया था। तो मेरा फ्रेंड वगैरह, मैं तो कॉलेज में भी नहीं गई। छोटी उम्र में मैंने 7 तक पढ़ा, और पढ़ाई भी छूट गई थी। तो उतना सारा दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी में। घर संभालना पड़ता था, छोटी उम्र में शादी हो गए। तो ससुराल के अलावा मेरा कोई जगह भी नहीं था, एक मम्मी पापा के घर के अलावा। तो वहां का भी छोड़ दे तो कहाँ जाऊंगी मैं, ठीक है। तो एक दिन मेरा हस्बैंड आया रात को 11 बजे, तो मुझे लेने के लिए आया, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने बोला जी ठीक है, तू, मम्मी तो भेजना ही भेज ही देगी। तो मैंने जब जोर जबरदस्ती नहीं कहा, तो मेरे पापा ने कहा जी ठीक है बेटी, तू अभी चला जा, तू अच्छा नहीं लगे तो अगले दिन आप तू चली आना। तो मैंने सोचा पापा ने भी मुझे मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, ठीक है तो चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैं जब चली गई, उसले अगले दिन मेरे हस्बैंड ने, मैं सो रही थी जमीन में, गर्मी का मौसम था, सितंबर का महीना था, गर्मी था। मेरा दो छोटे लड़का बिस्तर में सो रहा था, मैं जमीन में बिस्तर में सो रही थी। तो रात को मेरे हस्बैंड ने आके, एक्चुअली वो क्या है ना, उनका कोई घर में आने का टाइमिंग नहीं था, इसीलिए हम ना दरवाजा लॉक नहीं करते थे, जस्ट ये भी देख के रखते थे। उसके बाद रात को 12 बजे वो आके मेरे, मैं सो रही थी उस टाइम, मेरे ऊपर एसिड डाल दिया गया। तो 2 दिन के बाद मेरा होश आया, ठीक है, तब मैं हॉस्पिटल में थी। तो तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, तभी मैं दोनों आंखों में देख नहीं पाती थी शुरुआत में, दोनों आंखें मेरे दिखाई नहीं देता था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में 75 डे मैंने वहां पे रहा। तो उसके बाद एक दिन ऐसा सिचुएशन आया, तो मेरे मम्मी जो है, मुझे पापा ने बॉन्ड में साइन करके घर ले आया। तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं मम्मी पापा के घर में रहती हूँ। तभी भी मेरा दो लड़का मेरे पास नहीं आके आया था। तो एक दिन मेरा हस्बैंड का, मेरा नाजरीन लॉ जो होता है, तो वो कहा लेके आए मेरे दोनों बेटे को, लेके आके बोले मम्मी को देखेंगी, बहुत दिन से देखा नहीं, देखेंगी, देखने के लिए लाए। तो तभी मेरे बेटे को भी मेरे पास जो छोड़ के गई, कभी नहीं आया, व मुंह मोड़ के नहीं देखा। जो उनका घर के छोड़ के आई, तो उनका हालत भी तो देखना चाहिए ना, वो फैमिली को में कैसा रह रहे, अदर अदर कैसा रह रहे। ऐसा कुछ भी नहीं क्या किया उन लोगों ने। तो मेरा मम्मी पापा जो मेरे ऊपर जो, एक्चुअली बांध पे हो जाता है ना एसिड में, वो जो घाव है, 2.5 माने 2 साल लगे मुझे मैंने घाव ठीक होने में। जी। मैं 4 साल घर से नहीं निकली, सिर्फ हॉस्पिटल के और कोर्ट के अलावा। मैंने 4 साल घर में रही, मेरे मम्मी पापा ने तो कभी सोचा भी नहीं था जब मैं घर से निकल पाऊंगी, जी। ठीक है। जी। तभी से मैं देखती थी, जो मैं मम्मी पापा जो है ना लेके जाते थे, उनका भी काम नहीं होता था, पैसा भी नहीं आएगा काम के अलावा, तो मेरे मम्मी का तो जर्नी हो जाता है, उम्र हो रहा है।
तो एक दिन मैंने कहा तुम लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, मैं अकेले जाऊंगी। तभी से मैंने डिसाइड किया अकेले चलना। उसके बाद अकेले चल रही हूँ अभी मैं। और जो है मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे साथ जो आज जो मैं घर से निकली हूँ ना, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे एक्चुअली रास्ते में चलने की हिम्मत दी। कोलकाता में, एक्चुअली कोलकाता में मैं कभी नहीं घूमी। अभी कोलकाता में जॉब करती हूँ, कोलकाता में कहीं भी एड्रेस लेके चली जा सकती हूँ। जी ट्रेन में, मेट्रो में, सभी जगह चल सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, जी। मैं जो दिल्ली में गई थी, हम्म। प्लेन में भी मैंने अकेली सफर करे। तो जी हैट्स ऑफ, मेरे दोस्त को कभी नहीं, मैंने जितना भी कहूँ उतना भी छोटा है। मेरे इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, जो हिम्मत देने का, मेरा दो दोस्त था। जी जी। जी मैम। अभी चल रहा है। जी मैम। आपका दोस्त का नाम? उसका नाम जो है देवदीप बासु। यस डियर। थैंक यू वेरी मच मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सब शेयर किया। तो देखिए मैम, मुझे एक प्रश्न आया है मन में। जब आपका मम्मी जो है, आपको इस हालत में हम्म। देखा कि भाई ये पूरा आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर एसिड फेंक दिया, आपका चेहरा कर रहा, ये पूरा खराब हो चुका है, तो तब हाँ, आपका माँ का रिएक्शन क्या था, मम्मी का रिएक्शन? मम्मी का रिएक्शन जो क्या है, वो तो जो होता है, अपने बेटी को मरा हुआ उन्होंने पाया, एक्चुअली मरा हुआ था। तो अभी भी वो पोस्ट है अपने आप को, जो नहीं जाने देना चाहिए था। एक्चुअली क्या है ना, एक लड़की जो शादी हो जाती है ना जिसके भी, तो हस्बैंड का प्रॉपर्टी नहीं हो जाता, उनका भी अपना। एक 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 बात मैं बोलना चाहूंगी, जब शादी हो गई है तो सारी सारी उम्र हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं। जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव के बाद लड़की अपने आप को डिसाइड कर सकती है मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये सपोर्ट जो ना फैमिली को देना चाहिए, मामिता का पापा लड़की का विशेष ज्यादा करके। जो एक छोटी लड़की को मैंने शादी करवाया, उसका 10 साल मैंने हस्बैंड को दिया। 10 साल, 2000 में मेरा शादी हुआ, 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो कोई छोटी बात नहीं है। एक माने फैमिली के ससुराल से वो निकल के आना चाहती है, तो कोई रीजन तो होगा ना। जी उनको जी टाइम देना चाहिए, जो जी अपने आप को डिसाइड करे वो जाए कि नहीं जाए। तो मुझे वो टाइम नहीं मिला, मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला, प्रेशर कर दे गया कि तू चली जाओ, क्यों नहीं जाएगी। यही वही बात है। तो जी। मम्मी पापा आज भी अपने आप को कोसती है, जो नहीं नहीं जाना, आज तो वो ठीक रहती ना। यही बात है, और क्या बोलूं, जो हो गया तो उसके हिसाब से तो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे नानी पापा ने मुझे रखा। अभी भी मैं नानी पापा के घर नहीं रहती हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरा सारी जिंदगी खत्म, मैंने छोटी उम्र का जन्म लिया, एक तरह से बड़ी हुई, जवान हुई, वो जिंदगी तो खत्म हो गई ना। जी जी उसके बाद कुछ सारा कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने अपने पास मुझे रखा, जी और कुछ नहीं। जी जी तो सभी को कहना चाहूंगी, अपने बेटी के अलावा, अपने बेटे के अलावा दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बेटी को क्या ठीक लगे क्या नहीं ठीक लगे। वो उनको टाइम देना चाहिए, जो सोचो, उनको टाइम इतना दे दिया गया, तुम अपने आप को रिकॉर्ड करके देखो, तुम क्या डिसाइड करती हो। इस उम्र में आज मेरा 37 उम्र हो गया, ठीक है। तो 10 साल से ज्यादा मैंने 13 साल ऐसे ही काट लिया ना, जी हस्बैंड के अलावा, फैमिली के अलावा, मम्मी पापा के। और शादी होने के बाद मम्मी पापा के घर में रहना, जितना भी क्लोज होना को हो, तो पराई घर ही लगता है, तो अपना वाला फील नहीं होता। जी जी ठीक है, मेरा कोई उपाय भी नहीं है ना, कोई तो ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए मैं सोच के काटा देता हूँ, और क्या करूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ तभी मेरा बड़ा बेटा जो 8 साल का था, छोटा लड़का जो था वो 4 साल का था। उन लोगों का बड़ा, छोटा लड़का अभी कर रहा है,
बड़ा लड़का को तो हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सके। लेकिन क्या है ना, जो स्किन का जो मामला होता है ना, वो कॉस्टली होता है। जी मैं किसी को, मैंने किसी भी जगह से कुछ भी हेल्प नहीं मिला मुझे, नहीं मिला। तो हम लोग जब मम्मी पापा कितना करेंगे, तो मुझे देखभाल करना है या बेटे को पढ़ाई लिखाई करना है, तो एक साइड तो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा बेटा का पढ़ाई लिखाई नहीं करा सके। मेरा बड़ा बेटा जो है 8 साल की उम्र में कांदते गया। तो क्या बोले, और चल जी गए, जी मैम। अभी मुस्कुराहट लेके चल गई। जी 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 जी। बच्चे अभी आप ही के पास है मैम? हाँ, मैं मेरे मम्मी पापा के घर में रहती हूँ, मेरा बेटा भी, दोनों बेटा भी मेरे साथ ही रहता जी जी है। अभी जी तो बड़ा हो गया है ना, एक 21 साल का हो गया बड़ा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा 17 साल का। अभी तो कोई बात नहीं है। जी जी। ठीक है। हम समझ सकते हैं मैम आपका तकलीफ कितना हुआ होगा, और हो भी रही है। आपने 13 साल काट काट चुके हैं इस सफर में। हाँ एक तो यहाँ पर अभी मेरा सवाल ये है कि भाई आपका जो पति था, वो इंसान को हाँ, सजा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। 13 साल, 13 साल अभी हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, मैंने उनका डेथ हो गया। तो उन्हें हार्ट अटैक में उनका डेथ हो गया। का केस जो है हमारा क्लोज हो चुका है। जो है वो तो मर ही गया है, और तो केस किसके ऊपर चलेगा। जी 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 कुछ भी नहीं हुआ। जी जी मैम, आपको देख के हम लोगों को ये लगता है कि भाई जिंदगी जी सकते हैं, जितना भी मुश्किलें सामने आए तो भी जी सकते हैं। आपका एग्जाम्पल लेके वी कैन गो अहेड। जैसे आपने कहा कि भाई आप हर जगह अभी ट्रैवल करके आ चुके हैं, दिल्ली को भी एकदम। आप गए थे। तो यस। हाँ, जी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये सब से लड़के, या समाज क्या बोलेंगे, मेरा चेहरा देखकर कुछ कहेंगे, बिना कुछ सोच के आप अपना जिंदगी जी ले रहे समय। तो दैट इज वेरी इसलिए। ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी नाइस। और आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात, अच्छा लग रहा। और एक आपके बात बच्चे कहना आपके चाहूंगी, साथ हैं। और एक बात कहना चाहूंगी, जो है, जो मेरे मदर इन लॉ है, जो एक टाइम पे मेरे बेटे को मेरे पास छोड़ के चली गई थी, जी। वो उनका बेटा जो गुजर गया, उसके बाद वो भी मेरे पास ही आके, ओहो, दैट्स मेरे नाइस। पास ही आके रह रहे हैं। ये मेरा तो और कोई भी नहीं रहा, मेरे 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 बेटे के वाइफ के पास ही चले जाओ। वो जी अभी 1 साल के ज्यादा हो गए जो मेरे साथ ही रह रहे हैं। जी जी, अच्छी बात है। आपका दिल और इतना क्या। साफ है, इतना अच्छा है कि भाई उनको भी अपना लिया। दैट इज रियली वेरी नाइस मैम। यस, और मुझे ना सबसे खुशी की बात, आपके बच्चे आपके साथ है, वो बहुत अच्छा लग रहा हमको। कभी कभी क्या होता है ना, कि जो हाँ, ऐसे सिचुएशंस में बच्चे को निकाल देते हैं, बच्चों को माँ से मिलने नहीं हाँ, देते। तो आपके बच्चे देते हैं। आपके पास है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, और अच्छी बात, आपकी सासू माँ भी अभी आपके साथ रह रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। यस डियर। और आप सभी को माफ करके फिर अपना लिए सबको। तो हैट्स ऑफ टू दैट great personality that is within you. एक Yes. टाइम पे है जो ना, क्या कहना है, गुस्से में था एक्चुअली मेरे मम्मी के ऊपर। ये अभी सोचती हूँ ना, गुस्सा छोड़ के अभी सोचती हूँ, जो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, ठीक थी अभी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो भी अपनी तरफ सोच रही थी, जो मेरा बेटी का ससुराल ठीक हो जाए, वो अपने से ससुराल में रह जाए। एक्चुअली अभी मैं फील करती हूँ जो वो भी अपनी जगह ठीक है, ठीक थी तभी भी। तो और क्या करे, मेरा नसीब ही ऐसा था जी जी जो हो गया। एक्चुअली क्या है ना, लड़कियों की सोचने को और सोचने का टाइम देना चाहिए हर माँ बाप को, अपनी लड़की या लड़का किसी को भी, जी जी कि अपने आप में डिसाइड कर सके जो किसके साथ उनको रहना है, एक्चुअली किसके साथ नहीं रहना। जी ससुराल छोड़ के आना लड़कियों के लिए कोई मामूली बात नहीं होता है। जी 10 साल अपने आप में मैंने छोटी छोटी करके मैंने फैमिली सजाया ना, वो फैमिली को छोड़ के आना कोई एक लड़की के लिए मामूली बात नहीं होती है। जी ऐसा भी सोचना चाहिए अपने, हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि जी अपने बेटा बेटी के अलावा सारी दुनिया के ज्यादा होती है दुनिया से। दुनिया के बारे में मैं बाद में सोचूं, पहले तो मेरा संतान के बारे में सोचूंगी ना, औलाद के बारे में सोचूंगी, जो मेरा औलाद के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। उसके बाद तो सारा हर सारी दुनिया, मैं मेरा मेरा औलाद ही ठीक नहीं रहेगा तो सारी दुनिया क्या ठीक रहे क्या ठीक रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
जी वही और क्या। जी। डियर फ्रेंड्स, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज हियर फॉर ऑल द पेरेंट्स। सभी माँ बाप जो है अपनी बेटी अपने बेटे को हिफाजत से रखिए आप। अगर वो नहीं चाहते हैं किसी के साथ रहना, वहां पर तकलीफ हो रही है, उनका टॉर्चर हो रही है वहां पर, तो उनको बुला लीजिए, फिर रख लीजिए अपने पास, ताकि ऐसा दिन ना किसी के जिंदगी में आए। I would like to tell that in English. All the parents out there, when you get your children married, irrespective of gender, if your child faces a problem with his or her partner, see that they are separated peacefully, such that they don't have to face such a situation as our special celebrity today. She is Miss Suniti Karmokar from Kolkata, West Bengal, who is sharing her story, her painful journey as to how she was attacked with acid by her husband, who was abusing her and had extramarital relationships with other women and tortured her to the maximum. And when she returned back to her parents' house, they didn't accept her well with open arms, especially her mother wanted to send her back and forcefully sent her back. And this was the situation. She came back in a very deformed way, which they disfigured her entire face. There are parents in the world, ऐसे है समाज में, भारत की हमारे भारत देश में और अलग देशों में भी, कि भाई हमारी बेटी का क्या बोलते हैं, डेड बॉडी, शव, हमारी बेटी का शव घर तक आए परवाह नहीं है, लेकिन वो पति को छोड़ के नहीं आना, लेकिन उसका नहीं शव आना आना चाहिए। है। ये एक है हमारे अभी भी समाज में है। चाहे वो लौट के नहीं आना पति के घर में, जो भी है वहीं पर मरना है, वहीं पर जी लेना है, कि अत्याचार सह लेना है। आना है तो उसका शव आना है घर को। आज तक भी बहुत सारे जगह भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना है। इट शुड नॉट हैपन एंड द पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड ब्रिंग बैक द चिल्ड्रन इफ दे फेस एनी मैरिटल इश्यूज। माय डियर फ्रेंड्स, डियर मैम, हम्म। अभी आप इतना सब कुछ सामना सामना करके आ चुके हैं यहाँ तक, तो आपको इतना हिम्मत कहाँ से आया है? कहाँ से जुड़ पाए इतना सा हिम्मत? इतना हिम्मत की बात है तो इतना हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं था। एक्चुअली जो रास्ते में चलते चलते हाथ ठोकर खा के गिर जाएंगी ना, उसके बाद जब उठ के आप खड़ी होंगी, उसके बाद गिरने का आपका पता चलेगा। जो गिर के जो उठ जाता है ना, वही सोच सकता है जो मैंने किया क्या क्या किया है। यही होता है। और इतना सारा हिम्मत के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं दिया। मेरे दोस्त है जो मैंने आपको उनका नाम मेंशन किया है, तो सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँ। जी मैम। मैम, हमने पूछा कि भाई आपको ये जो हिम्मत कहाँ से आती है आपको? आपने मेरा हिम्मत जो है ना, जी मैंने दो दोस्त का नाम मेंशन किया था, जी जी तो वो बहुत सारा मैं क्रेडिट को उनका ही देना चाहूंगी। जो मेरा जो हिम्मत है उन्होंने उनके हिसाब से ही दे आया है, उनको ही देना चाहूंगी। और तो कोई भी नहीं सोचा था मैं कभी भी घर से अंत निकल भी पाऊंगी, ये जी सोच के सब बैठ ही गए थे। जी अभी जो है चलते चलते और भी हिम्मत आ गई, ये ठीक है मैं चल सकती हूँ। मेरा 80% डिसेबिलिटी है, मैं 20% लेके रास्ते में निकलती हूँ। ये मुझमें बड़ा चैलेंज होता है। जी जो जी मैं 20% लेके मैं चल रही हूँ, मैं बस में ट्रेन में सफर कर रही हूँ। हाँ, जी दिक्कतें तो बहुत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। इससे बड़ा बड़ा दिक्कतें मैंने कहा ये करा, सफर करा। उसके जी हिसाब से ये भी मैं सोचती हूँ कि ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, जी होता है। जी जी। मैम, आपके बचपन के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि भाई आप बचपन में कैसे बची थी? नॉटखट, नटखट या शर्मीली? आपका कोई नहीं, इंसिडेंट ऐसा शर्मिली याद तो है? ज्यादा नहीं, नहीं शर्मिली तो मैं कभी नहीं थी एक्चुअली। मेरे ऊपर जो है एक लड़का का जो सिम्टम होता है ना, जो तेलने उठना, फल पड़ना, अमरूद पड़ना, छह लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब मुझे आता था। तो मेरे बंगाली में जो बोलते हैं ना, मर्दे जैसा देह मेरा मेरा जो है मेरी जेठीमा, আমরা বাঙালিতে জেঠিমা বলি एक्चुअली। ताऊ ताऊ के वाइफ को जो है ना ताई जी,
ताई जी हमेशा बोलती थी ये तो मर्दे जैसा है, मर्द के जैसा बॉल खेलेगी, क्रिकेट खेलेगी, पैर में जाए, चलना फिरना एक्चुअली मेरा भी वो भी लड़के जैसा ही होता था। आस्ते आस्ते सब आ गए हिम्मत। जी। ऐसा कोई इंसिडेंट है, ऐसा कुछ आपको याद आ रही है कि भाई आपने क्लास में कुछ ऐसा शरारत किया या आपका टीचर कोई अच्छी बात बोली आपसे, ऐसा कुछ याद आ रही है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं एक पर्सनल बात आपको शेयर करना चाहूंगी। जी। मैं जो 4 के बाद जब मैं 5 में गई दूसरे स्कूल में, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हम जब गई थी तो वहाँ को जब छोटी छोटी लड़कियां जो है, मैंने मैंने क्या करता है ना, जो तैयार करते हैं छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो मैं सोचती थी ये लड़की तैयार करती है, वो लड़की तैयार करती है, तो मैं की इतना भी देखने में बुरी हूँ। मुझे तो कोई लड़का पसंद नहीं करता। ये बात मैं अच्छी आज ही पर्सनल मैं आपको बोल रही हूँ। मैं ये सोचती थी कि नहीं दी मेरा नाकी यार इतना भी मैंने बुरा है, मेरा मैंने शरीर का कलर भी कि इतना डार्क है, मुझे तो कोई लड़का पसंद नहीं करता। तो ये तो मुझसे नहीं ज्यादा ये है, इसको कैसे पसंद आ जाता है। जी। ऐसा सोचते थे हम, फ्रेंड में बोलते थे। तो स्कूल का जानी तो ज्यादा हो चला नहीं, और क्या बोले, कॉलेज कॉलेज वगैरह तो हमने गए भी नहीं, और स्कूल का टाइम छोटा ही है। जी। 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 जी, हमारे हम सब के साथ ऐसा हुआ कि भाई हम भी ऐसे ही सोचते थे। जी। जी। तो उम्र ऐसी रहती है ना। यस हाँ यस। हाँ हाँ। यस। तो हम सोचते थे कि वो लड़की तैयार कर सकती है तो उसका भी बॉयफ्रेंड है, तो मेरा क्यों नहीं है, मुझे कोई लड़का क्यों पसंद नहीं करता, मैं इतनी सी बुरी हूँ क्या दिखने में, जी। ये भी सोचती हूँ। यस, हम सब उस दौर से गुजर के आए हैं, वो जो उम्र ऐसी होती है या हाँ हमारे साथ भी ऐसी हुआ था, और हमको भी अभी आप शेयर करें तो हमको भी ऐसा याद आ रही है कि भाई हमारे सोच कभी कभी ऐसी भी था। हाँ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू वेरी मच डियर मैम। अब आगे का रास्ता, कांटे दिख रही हैं या साफ दिख रही है आपको कि भाई हाँ मेरे फ्यूचर कम से कम थोड़ा सा अच्छा है, हमारे पास्ट, लीव द पास्ट एंड आगे देखूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है मुझे? हाँ, पास्ट से तो अच्छा ही है। एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रगल करते करते हमने इतना सारा हिम्मत आ गया है, जो सामने से कुछ भी होगा तो हम चल रहे चल चले जाएंगे। जी। 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 इतना सारा टाइम, इतना सारा अभी तो बास ने ट्रेन में चलने में कोई दिक्कतें नहीं होती, पहले टाइम पे तो बहुत दिक्कतें होती थी। ये बच्चा डरता नहीं था, लोगों को उनका मम्मी पापा बोलते हैं "अरे, डर जाएगी, ये जाएगी", यही सारा जो है हमने होमवर्क करके यहाँ तक आ गए। अभी कोई बात नहीं, जो देख के थोड़ा हिचकिचाता है हम मुंह फेर लेते हैं, मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, चलो हमको देखना नहीं है उनको, जी। जी मैम। ऐसे चलते हैं। जी मैम। जी मैम, आप इस दुनिया में लोग आपको कैसे याद करें और क्यों याद करें सुनीति कर्माकर को? सुनीता कर्णकर को ऐसे ही याद करे, मैं बोलना चाहूंगी, जो मुझे देखे मम्मी पापा याद करे, जे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे याद करे। और तो बड़ा काम हमने कुछ किया नहीं जो मुझे याद करके रखे। मैं वही सोचना चाहूंगी, हर माँ बाप लड़की माँ बाप को सोचना चाहिए जे इस सुनीति कर्मकार का लड़की ऐसा हालत हुआ है, सिर्फ मम्मी पापा ने कुछ टाइम उनको सोचने की दिया नहीं, तो हम लोगों को सोचने का टाइम बच्चे को देना चाहिए, जी। जी। शायद उनका आने वाला कल सुधरने के बजाय बिगड़ जाए, जी। और कुछ नहीं। जी। जी। My dear friends, all the parents out there of all the girl children and the boys as well, please do not force your children to be in any unhappy relationship. If they are not happy, let them move out, please. Otherwise, this is one of the cases which is a very sad and a pathetic state. And she's making a request to everyone that you people should take care of your children, accept back your children. Do not see the coffins of your children or their disformed or disfigured body structure. It is a very pathetic thing. कोई समझ वमझ कोई भी आके नहीं टेरते, कोई कुछ भी नहीं करते, सफर करना है हमको। तो जब हमारे पेरेंट्स हमको एक्सेप्ट करे कि भाई हाँ इनका नहीं चल रहा, उन दोनों का, उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
तो एक्सेप्ट करना अपनी बेटी को या अपने बेटे को, और अलग कर देना है उन उस समय के लिए, तो अलग करके रखना है। आपसे, आपकी बातों से बहुत बहुत सहमत है, और हर एक माँ बाप आपको याद भी करेंगे, क्योंकि उनके बेटी या उनके बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं होना है। जी मैम। मैम, आपने अभी हॉलीडेज कहीं गया अपने छुट्टी लेके, कहीं यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग जाके आए आप? नहीं, आज इस साल तो नहीं गए। ठीक है, 2023 में हम 23 में गए थे, कश्मीर गए थे मेरे फ्रेंड के साथ। जी उन्होंने घुमाया। जो सच में सर, यहाँ पे जो स- हम बोलते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, जी वो तो नहीं देखा। हम मर जाएंगे कहाँ जाएंगे वो तो नहीं देखा। धरती में जो स्वर्ग स्वर्ग बोलते हैं ना, वो हमने देख लिया मेरे दोस्त के हिसाब से, उनके दौलत। जी जी और कहीं भी जगह घूमे हैं। ठीक है, दिल्ली में हम रहते हैं, उनका एक्चुअली जॉब है, जी दिल्ली में जॉब करते हैं, तो उनके साथ ही मैं रहती हूँ। तो जी हर मैंने सर्दी में हम घूमने जाते हैं। तो जी अभी तो कोलकाता में है, देखते हैं। जी 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 मैम, ऐसा कोई आपका एक अच्छा सा सिनेमा, एक पिक्चर, आपका कोई फेवरेट पिक्चर है, मूवी है, जो हाँ इसमें अच्छी मैसेज है इसमें? 80 मैसेज मैसेज मैं फिल्म की देना चाहूंगी। जो हम लोग बंगाल में है ना, जो स्वदेशी बोलते हैं। जी ठीक है, तो मैं ज्यादा देखती हूँ वो वाला पिक्चर। जी स्वदेशी हमारा, हम लोगों का बंगाल का जो रह चुका है ना जी सब। तो रिसेंट मैंने देखा जो क्या नाम है, अरे मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो जी उस फिल्म को देख के मैं मेरे बेटे को बोल रही हूँ, जो उस टाइम की जो इस स्वाधीनता, माने ये जो इंडिपेंडेंट हम लोगों को जो मिला, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो मिला, इसके हिसाब से मैंने मैंने मेरे पूर्वज उनके हिसाब से कितना स्ट्रगल किया है ना जी देश के लिए। तो जी बंगाल ने कम नहीं दिया, बंगाल का तो बहुत सारा था। जी तो वही पिक्चर में देख के मेरे बेटे को बोल रही थी, जे तू तेरा आजकल का लड़का लड़की क्या करते हैं, लड़की लड़का लड़की के पीछे घूमते हैं, सारी रात बात करते हैं, सुबह होता है ये शादी चलता है। तो पहले के जमाने में जो क्या होता है, तो लड़का जो है कुछ भी सिर्फ देश के लिए कर रहा था। जी मेरा शादी कर रहा था, बेटा बेटी माने पत्नी मामनी माँ बाबा सबको छोड़ के वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहा था। और तू जी आजकल का लड़का लड़की क्या करता है, फोन और घूमना फिरना और कुछ नहीं। सिर्फ अपना सोचता है ना, उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं। जी ऐसी मैसेज मैंने दे रहा था मेरे बेटे को भी, बोल रही थी। जी मैम। मैम, आप में खुद में क्या अच्छा लगता कि मैं सुनी थी, मुझे मैं ये गुण मुझ में पसंद है, मैं खुद को क्या प्यार करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ, क्योंकि ये मेरा गुण है। वो कौन सी गुण है मैम आप में जो आपको ही पसंद है बहुत, फिर दुनिया को पसंद? बहुत। मैं क्या करूँ, आज आज एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी, मैं सजना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, जो चला गया उसके बारे में तो हम नहीं सोच सकते ना। जो है उसी को मैं सजना संवार के रखना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे पसंद है, मैं ये पहनूंगी, मुझे पसंद है, मैं ये लगाऊंगी, ये सारा मुझे पसंद है। मैं घर में बोलती हूँ। एक्चुअली हम तो नानी दादा के घर में रहते हैं ना, तो वहाँ का जो सिस्टम होता है ना, इस उम्र में इतना बड़ा बड़ा लड़का हो गया, जीन्स पहनेगी, टॉप पहनेगी, नुपुर पहनेगी, पायल पायल होता है, नुपुर बोलते हैं, पायल पहनेगी, कैसा लगता है? कोई दिक्कत नहीं। मुझे पसंद है, मैं मेरा जितना दिन मुझे इच्छा होगी पहनने की मैं पहनूंगी। जब मुझे नहीं होगा, जब मुझे पहनना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तब मैं छोड़ दूंगी। कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए है, जी, बस। एंजॉय कीजिए मैम, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप पहन लीजिए। हम भी पहनेंगे कि भाई हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, हम हाँ, अपने लिए अच्छे डालें, से ना। अपने खुशी के लिए। मुझे पसंद है, मैं पहन सकती हूँ, किसी को भी पसंद है पहन सकता है, लेकिन एक मुझे मैं पहन नहीं सकती, वो पहन रहा है, उसके साथ उस दूसरे को उंगली नहीं उठाना चाहिए। जी जी जी, ठीक है ना? बहुत सही हर बात। हर हर एक का पसंद टेस्ट अलग अलग होता है। जी तो हर एक के सभी में है ना, अपने अपने।
जो जिसका जन्म है वो करे। जी तो जी दूसरे को तो हानि नहीं हो रहा है ना। जी मैम, सहमत है हम, सहम वी एग्री विथ यू। यस जी, परफेक्ट। क्योंकि किसी किसी का क्या हक बनता हम पर, हमारे हक हाँ हम पर ही है। हम किसी को हाँ ना कुछ बोल रहे ना वो हमें कुछ बोले, है ना? हाँ हाँ, यस एकदम। यस, परफेक्ट मैम, आई एग्री विद यू अलॉट। इस विचार से हम सहमत है आपके साथ। आपके यू नो वी सपोर्ट यू इन योर थॉट्स। हम भी ऐसे ही सोचते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि भाई हमारे हक हमें दे दीजिए, हमारी आजादी हमें दे दीजिए, आप भी जिए और हमें भी दीजिए। हमें भी जीने दे। यस डियर मैम, इस समाज में या इस प्रपंच में या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में किस तरह के हाँ, बदलाव होने चाहिए, कहाँ बदलाव होनी चाहिए? बदलाव तो बहुत सारा है ना, जो है तो उसके हिसाब से तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन हम लोगों का सरकार के अलावा हम लोग मैंने सोसाइटी को देना चाहेंगे। ठीक है, एक तकलीफ में है, एक तकलीफ में है, वो झेल रहा है अपने आप को लेके, तो उसको परेशानी और मत बढ़ाए, बढ़ाना नहीं चाहिए। पर मैंने नीले तो कम करना चाहिए, नहीं तो बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे लोग जिस तरह से हम सफर करके आए, जो सोसाइटी को लेके डर लगता है, हमें कोई नील नदी नहीं आता था। ठीक है, एक घर करके रख दिया था, मैंने सोचा 4 साल मैंने, मैं अभी भी मैं अभी भी मेरे जो ये है ना रिलेटिव रिलेटिव के घर में नहीं जाती। किसी को, मेरे बहन का शादी हो गया उसके घर नहीं जाती, किसी के मेरे घर में नहीं जाती। मेरे और भी रिलेटिव है, जो इवेंट होता है, जो रिचुअल होता है, किसी को घर में नहीं, किंतु उसके हिसाब से मैं बहुत उससे भी बड़ी बड़ी जगह जाती हूँ। ये जो मेरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन के तरफ से इससे कई बड़ा जगह हम जाते हैं, लेकिन हम रिलेटिव के घर में नहीं जाते। लेकिन वो मुझे समझता नहीं है। वो लगता है जली हुई लड़की है, दो और दूसरी भी लड़का लड़की सोचेगी क्या हुआ है, ये हुआ है, उसका प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। वो सोचता है, मैं जो फील करती हूँ उन लोगों को देख के, ठीक है, नहीं इसलिए नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं उन लोगों की फैमिली की स्टेटस के ज्यादा हम ऊपर हट के जाते हैं। जो मेरे स्कूल का प्रोग्राम होता है, नहीं हम लोगों का फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, हम उससे भी बड़ी जगह जाते हैं। हम सोचते हैं ये तो रिलेटिव का घर का कुछ भी नहीं है, हम इसकी इससे बड़ी जगह जाते हैं। हम यही जिस प्रोग्राम में जाते हैं ना, हम बड़ा बेटा के लेके जाते हैं, देख तेरा मम्मी का कैसा हैसियत है, कहाँ जाती है, तू कभी छोटा मत समझ। ठीक है, जब मेरा मम्मी जल गया है, बूढ़ी हो गई है, इसका कोई हैसियत नहीं है, ऐसा सोच नहीं डालने का है। वो सोचे जो मेरा मम्मी इसी जगह पे जाके वहां का सम्मान लेती है, तो मेरा मम्मी मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है। ये सोच के मैं लेके जाती हूँ कि देख, मेरा बड़ा बेटा तो बड़ा है, वो जाती है, वो जाता है, जाते जाते वो देखा है मेरे माँ, वो बोलती है माँ तुमने इस जगह जाती हो और ये तो कोई बात नहीं है, कोई जाना नहीं है हमको। जी मैम, एक सवाल है, क्या आपके रिश्तेदार, आपके जो लोग हैं, वो हम्म। आपको इनवाइट करते हैं या नहीं करते, या इनवाइट करके आप नहीं जा रहे हो, या इनवाइट करते नहीं, ही नहीं? एक्चुअली नहीं करते हैं। अभी बोलते हैं शायद, मेरे मम्मी पापा को बोलने आए हैं, मैं वहां पर हूँ, ठीक है, बोलते हैं तू भी चली जाना, तो हम नहीं जाते। और उतना भी मैंने उतना भी हम अपने आप को नहीं मानते। ठीक है, कोई बोल रहा है मुंह की बात, तो चली जाना। जी वो मैंने कहा ना, उन लोग सोचते हैं जो मुझे इनवाइट करेंगे, उस अटेंड करेंगे उस पार्टी को, तो उनका हैसियत कम हो जाएगा, उसका हैसियत प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो शायद सोचता है ऐसा, हम नहीं जानते। जी और जी वो भी हमें नहीं बोलता है शायद, सामने में रह गया तो बोल दिया चल तू भी चली जाना, तो नहीं जाना है उनको। उस तरह का खाना भी हम नहीं खाएंगे, ठीक है, घर में रह जाए। हम जी बोलते हैं मम्मी पापा को तुम लोग जाओ, जी जी मैं नहीं जाऊंगी तो क्या हुआ, मुझे जाना भी नहीं है, तुम जाओ। जी। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप अपने बड़े बेटे को लेकर जा रहे हैं फंक्शंस में या ऑर्गेनाइजेशन के कोई इवेंट्स में, और बता रहे हैं कि आपके बेटे को कि भाई आपके मम्मी का सूरत तो यहाँ पर तो जल गई, लेकिन देखिए मम्मी हाँ का हिम्मत नहीं,
टूटा है, नहीं ना। अभी भी वो जिंदा हाँ, है अंदर वो अब आत्मा। कहाँ कहाँ हाई क्वालिटी का लोग, हाई स्टैंडर्ड का लोग तेरे मम्मी का क्या के सम्मान करते हैं। तो उसके हिसाब से तू भी देख ले, तो जी ऐसा भी दिन ना आए तेरे मम्मी को कुछ भी समझ लेना चाहिए। जी 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 क्या मेरा बड़ा बेटा सोचता है यार, ये ठीक है, मेरा मम्मी का इतना मांगा हम लेके जाते, छोटे के छोटे, छोटे को ज्यादा नहीं है तो वो थोड़ा अलग टाइप का लड़का है, जो बड़ा बेटा है मुझसे अटैच ज्यादा है। जी 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 मैम। मैम आपके ऐसी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट्स है कि मैं आगे जाके ये बनूं या आगे जाके मैं, कि ऐसा कोई सपना है आपका मन में? हाँ, सपना तो है, मेरा एक ही सपना है, जो मेरे नानी पापा का घर एक्चुअली छोटा घर है, ठीक है। मैं मरने से पहले मेरे बेटे को घर देख करके देना चाहती हूँ, जे अच्छी तरह उन लोगों का रहना है। तो उसके लिए बहुत सारा पैसा जरूरत है, बहुत ही, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन उस छोटे घर से थोड़ा सा ज्यादा, जो वो अपने हिसाब से रह सके, जी जी ये है। मालूम नहीं कब कर सकेंगे, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है मेरे बेटे को कुछ भी नहीं दिया, वो जो गुजर गए, उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा सब जो दूसरे लड़कियों को उन्होंने शादी किया था, उन्होंने सब अपने नाम के कर लिया था, इसीलिए हम लोगों को कुछ भी मिला नहीं। एक्चुअली मेरा हस्बैंड जो जब डेथ हो गया ना, तो हम बहुत सारा जगह पे गए, मैं तो मेरी जगह छोड़ के ही चली आई, लेकिन मेरा बेटा तो उनके हिसाब से उनका बेटा है ना। हाँ, तो पापा का प्रॉपर्टी तो लड़के को मिलना चाहिए। जी लेकिन हम जो है ना, मैंने तो 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जो कोर्ट रजिस्टर्ड नहीं किया था। जी रजिस्टर्ड मैरिज जो होता है ना, लीगल, जी हमने वो नहीं किया था, सामाजिक मैंने मैंने क्या है जो 10 लोग के सामने किया था। जी इसीलिए हम मेरा शादी भी इनवैलिड हो गया, जी जी इसीलिए कुछ भी मिला भी नहीं मुझे। इसीलिए क्या है ना, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा लड़के को हम अपना घर करके दे, जो अपने हिसाब से वो रह सके। तो जी पता नहीं कब कर सकेंगे, जी 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 हो जाएगा। तो वो भी गर्व से कह सके, जब मेरे पापा ने तो कुछ भी किया नहीं, कुछ भी कहा नहीं, तो मेरा मम्मी तो ये तो करके देखेगा ही। जी 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 आप बड़ी अच्छी माँ है, बहुत नेक इंसान है मैम आप। सबसे बड़ी बात है आप एक अच्छी सी माँ है, जो अभी अपने बारे में नहीं अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मेरे जाने के बाद में भी हमारे बच्चे अच्छे रहना है, मेरे बच्चे अच्छे रहना है, उनके हाँ, लिए अच्छा सा घर हो, प्यारा सा घर हो। यस डी आप बहुत अच्छी, बहुत सारे दुनिया में देखें बहुत सारे किस्म के जो माँ रहते हैं, थोड़े बहुत सेल्फिश रहते हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, तो बोझ बनकर रहते हैं तो बच्चों पर, लेकिन आप जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करके आगे बढ़ना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ। जी डियर मैम, आपके इस सफर में जिस दिन हम्म, से आप पर एसिड गिरा अच्छा। और आज तक कितने सारे दोस्त और सहेलियां आपकी जिंदगी में रहे, कितने चले गए? अगर कोई रहा आपकी जिंदगी में अब तक, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त लोग, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो मर्यादा मान मर्यादा करने वाले हैं, तो उनके नाम बता सकते हैं? मेरा कोई भी सहेली नहीं है, ठीक है, जो मेरा बुरा अच्छा बात मैं कह सकती हूँ। सिर्फ एक ही है, जो मेरा आज रास्ते में मैं चल रही हूँ, वो ही ये लड़का है, जिसका नाम मैंने मेंशन किया है, मैं उनको ही पूरा क्रेडिट दूंगी। जी 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 So we give a lot of respect and love from the International Fab Talks to the person who has given her that moral support, care and respect and dignity in the society. हमारे तरफ से आपके दोस्त के और आपके सभी चाहने वालों को हमारे धन्यवाद from the International Fab Talks. We thank them for being in your life. और एक बात कहना चाहूंगी, जी मेरे इस सफर में जी जो मैंने साथ पाया, शाहरुख खान का जो फाउंडेशन है, जी मीर फाउंडेशन, जो मैं सरकारी हॉस्पिटल में जो मैंने सर्जरी कर दी थी, जी तो ठीक है, तो एक टाइम जो हुआ ना, मेरा पैसा नहीं था, मैं सर्जरी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो मेरे और दोस्त ने मोबाइल में जो फेसबुक में शाहरुख खान का जो ये देखा, शाहरुख खान सर का फाउंडेशन का ऐड देखा, तो उन्होंने वहां पर रिप्लाई किया, मेल मेल किया। उसके बाद से हम, पहली बार तो नहीं हुआ,
मेल का रिप्लाई भी नहीं आया। उसके बाद फिर से उन्होंने फिर से वो ही ऐड देके मुझे उसने फिर से रिप्लाई किया। उसके बाद जो मैसेजेस आया, 2019 से हम नीर फाउंडेशन से साथ जुड़े हैं। उसके बाद हम ब्रेथ सोल फाउंडेशन से जुड़े हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा मैं सपोर्ट करूंगा नीर फाउंडेशन, जो शाहरुख खान सर का है। जो हम लोग है ना, जो प्लास्टिक सर्जरी होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है। जी ठीक है। तो उसका जो सपोर्ट हमने हम लोगों को उन्होंने दिया है। ठीक है। जो मेडिकल सपोर्ट देता है, जो हम लोगों का आई ड्रॉप आंखों का देना ही पड़ता है, नहीं तो आंखें और भी खराब हो जाएगा। जी ठीक है। उस तरह का सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, सबसे बड़ा जो मेडिकल सपोर्ट होता है ना हम लोगों का, वो देते हैं। ठीक है। इसलिए हम थैंक यू करेंगे शाहरुख खान सर को और ब्रेसोल फाउंडेशन को। ठीक है। और भी हिम्मत हमें डाल दिया गया, जे तुम लोग चलो, हम लोग साथ है, फाउंडेशन की तरफ से। जी और भी चलना आसान हो गया। फैमिली लोग, दोस्त, ये तो सपोर्ट करेंगी, लेकिन क्या है ना, इस तरह का सपोर्ट कोई नहीं करता। जी इस तरह का सपोर्ट कोई। मैं जो 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2019 में मैंने इस तरह, मैंने एक्चुअली क्या, तब मैंने देखा, मैंने कभी देखा नहीं जे ऐसी टटक मेरी दूसरी लड़की मेरे जैसी होती है। मैंने कभी देखा ही नहीं। जी मैंने फाउंडेशन के साथ सब जब जुड़ा, जब देखा गया जब और भी है मेरी जैसी लड़की, उसके बाद मैंने देखा और भी हिम्मत, वो भी चल रही है, मैं क्यों नहीं चल सकती, मैं क्यों गिर के मैं टूट जाऊंगी, मुझे गिर के फिर से खड़े होना है। जी जी इसी तरह मैं ब्रेसोल फाउंडेशन एंड नीर फाउंडेशन को सपोर्ट मुझे बहुत अतिथि मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, और मेरा जो कोलकाता में है जो अपराजिता मैम, आप तो जानती ही है। जी जी मैं नानी के ना, नानी ताता के ऊपर तो कोई नहीं जाता ना। तो उस तरह का बोलूँ ना, मेरे नानी के बाद कोई माँ जैसी है तो अपराजिता मैम। जी जी डांटते हैं तो थोड़ा खराब लगता है, मैं बोल देती हूँ नहीं ये बात मुझे खराब लगा, ऐसे मत बोला कीजिए। ठीक है। जी उनका भी बहुत सारा सपोर्ट है। जी 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 उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हम आज, जो आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े खड़े होंगे। ब्रेव हाँ। सोल फाउंडेशन, मीर फाउंडेशन, एज यू सेड, अपराजिता मैम, आपके घर वाले, आपके दोस्त। डियर मैम, 2010 में ये अटैक हुआ था और अभी क्या है, इट इज लाइक 2023, 13 साल बीत चुके हैं। हाँ। तो इनमें कितने सर्जरीज आपको हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज? सर्जरी तो बहुत हुआ है। मैंने एक्सीडेंट के बाद मेरा जो सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो सरकारी हॉस्पिटल में मैंने 6-7 बार किया है। उसके बाद ब्रेथ सोल से जो 2019 मीर फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है, तो मीर फाउंडेशन के थ्रू से तो और 6-7 बार हो गया। 6 बार तो हो गया। सिक्स सिक्स सर्जरीज? टोटल टोटल करके 12 बार तो हो चुका है। 12, हाँ। 12 सर्जरीज। हाँ। तो आगे भी कुछ ऐसी सर्जरीज अभी बाकी हैं? एक्चुअली क्या है ना, एसिड अटैक जो होता है ना, ये सर्जरी कभी खत्म नहीं होती। जी मरते दम तक सर्जरी चलना है। तो कोई जो है बहुत सारा जो हार मान जाता है, चलो इतना हो गया है तो और नहीं चाहिए। एक्चुअली सहन करने की भी तो शरीर में ताकत होना चाहिए ना। जी ठीक है। एक एक सर्जरी शरीर का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जो कमजोरी ना आ जाती है। जी ठीक है। तो उम्र भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। तो कल किसी बहुत सारा लड़की जो है हिम्मत हार चुकी है, जिन्हें और नहीं करना है, जो है वही से चल रही है। ये है, ये बात है। तो मेरा भी यही बात है। सर्जरी करके मेरा एक्चुअली जो नोज है, पूरा ही नोज खराब हो चुका है। एक्चुअली मैं नोज करना चाहती थी। ठीक है। नहीं तो मुझे आधी दिन मैं रास्ते में जब चलती हूँ ना, अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जी तो जो है मास्क पहन के चलना पड़ता है। मास्क जी पहन के चलना पड़ता है, नाक का नहीं है। तो मैं नाक मास्क हिलावा ओते नहीं चल सकती। कोई देख के क्या कहेगा उसके हिसाब से नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जी ना, जी मुझे मास्क पहन के चलना है। तो वही दिक्कत है।
लेकिन अभी डॉक्टर को मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नोज का नहीं होगा, नोज नहीं कर सकते। तो इससे मेरा थोड़ा सा खराब लगा, जे नाक का नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। चलो जो हो, जो जितना ठीक कर सकते हैं वो ठीक है, जी, और कुछ नहीं। हो जाएगा मैम। हम उम्मीद रखेंगे हम कि भाई ऐसा कोई हो, या ऐसे कोई डॉक्टर मिले, या ऐसी कोई साधन हो, या कोई हाँ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन हो, जहां पर आपको फिर दोबारा से एक अच्छा सा फेशियल फीचर और वो जो नाक जो है सेट हो हाँ। जाएगी। हमको उम्मीद है कि भाई हो जाएगी, फ्यूचर में जल्दी से जल्दी हो जाएगी। जी मैम। अच्छा। आपका चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट कब आती है, कब स्माइल करते हैं आप तो हमेशा तो स्माइल कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, लेकिन वो जो स्माइल अंदर से कब आती है, कब खुशी खुश लगता है आपको, खुशी अंदर से आती है? एक्चुअली क्या है ना, मैं खुश हर वक्त रहती हूँ, लेकिन कोई भी जो हार्ड करके बात करता है ना, तब तक मैं बहुत गंभीर हो जाती। तो जी, उसे मैंने उस टाइम मुझे उससे कुछ भी बात नहीं करना होता है। जी, ऐसा ही बात है। नहीं तो मैं हर वक्त मुस्कुरा के चलती हूँ। और क्या है, जिंदगी में मुस्कुराते चलते रहो। जी। मैं नहीं भी आप कोई। ही की तरह हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी कोई कुछ बोल दिए, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं भी हर्ट हो हाँ, जाती बहुत हूँ। सेंसिटिव हो, कुछ बुरा कह दिया ना तो इतना हार्ड हो जाते हो, माइंड से निकल नहीं सकती। जब जी, ये बात बोला उन्होंने, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा मुझे तो, मैं तो ऐसा नहीं कुछ भी किया, तो ये तो नहीं कहना चाहिए था मुझे। तो जी, माइंड से नहीं निकलता। नहीं तो मैं ठीक हूँ। जी। बिल्कुल मैम, हम भी आप ही की तरह हैं। ऐसी हम भी सोचते हैं और ऐसे भी करते हैं, जैसे आप ना करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं मैम। आपकी कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी? कमजोरी हो तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बहुत सारा, बहुत बड़ा एक कमजोरी है, जो मैं बोलना नहीं चाहूंगी जी, जी, एक्चुअली। जी, वो जी, है, एक तो कमजोरी है, नहीं तो ऑल ठीक है। जी, 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 जी। मैम, हम्म। आपको किसी चीज से अभी तो इतना सा खौफ देखा है जिंदगी में, कि इतना सारा टॉर्चर देखा है आपने, शादी से लेके आज तक भी आप जो सब हाँ। झेल चुके हैं, क्या आगे कुछ डर लग रहा है? अभी भी आपको कुछ डर है आपको, ऐसा कुछ आपको अंदर से एक अजीब सा डर फीलिंग है किसी चीज का? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, वो सबसे बड़ा डर जो होता है, जो मेरा दोस्त था इतने साल मेरा साथ दिया, अभी भी है, वो छोड़ के नहीं जाना है मुझे, वो नहीं छोड़े मुझे, इतना ही मुझे डर है। नहीं तो मैं ऑल ठीक हूँ। जी, 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 एक्चुअली मैं मजबूत हूँ, लेकिन एक ही जगह पे आके बहुत ही कमजोर हो गया है। जी, जी, जो वो छोड़ देना तो मैं कहीं के, मुझे हिम्मत है, मैं चल सकती हूँ, लेकिन कहीं जाके मैं सोचती हूँ नहीं, नहीं चल सकूंगी शायद। वो साथ रहे तो ठीक है, जी, जी, शायद मैं खुद भी कर लूंगी अभी तक। वो मुझे मिला मेरे एक्सीडेंट के बाद, मेरे 4 साल, एक्सीडेंट के 4 साल बाद, 2015 15 को मिला, ठीक है। तो उस टाइम से हम साथ है एक्चुअली, तभी से तो एक्चुअली हम माइंड में नहीं सोच भी नहीं सकते तो छोड़ के चले जी, जी। जाते। नहीं भी होगा, रहेंगे साथ में आखिरी दम तक। हाँ जी, वही, मैंने अपना पर्सनल मैटर आपको शेयर किया, ठीक है। जी, जी, मेरे मैं मम्मी पापा को नहीं बोलती हूँ, जी, जी, शायद वो क्या कहे, समझना नहीं है एक्चुअली। हर का समझना का मतलब दूसरी तरह होता है ना, अलग अलग होता है। कोई जी, इस तरह लेगा तो कोई उस तरह लेगा, जी। और कुछ यस, उम्मीद रखेंगे वे आप लोग साथ में रहे आखिरी दम तक। साथ में नहीं। रहना, दोस्त बनकर रहना है, एक दूसरे का सहारा बन के रहना है। जी, और एकदम, हम भी आपके साथ हैं मैम। आप एकदम। अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। यस डियर। डियर मैम, आपको गुस्सा आता है? अगर आती है तो कब आती? एक्चुअली गुस्सा जब मेरे हिसाब के बारह, अगर हिसाब, मैं ये हिसाब करके रखी हूँ ये है, तो उसके दूसरी तरह हो जाए तो मैं, मुझे गुस्सा आ जाता। एक्चुअली गुस्सा जब आ जाता है, हम चिल्लाते कम है, गंभीर हो जाते, कुछ किसी से भी बात नहीं करते। तो मैं बोलती हूँ जो मुझे छेड़खानी मत कीजिए, मैं जब अपने आप ही शांत हो जाऊंगी, तो तब मैं खुद जाके बात करूंगी उनके साथ। लेकिन उस टाइम मुझे छेड़ना नहीं है, तो मुझे अकेला छोड़ देना है।
तो मैं उस तक का ही, हाँ, ये हो तो एक घर का दो, एक घंटा 2 घंटा नहीं, कहीं दिन भी हो जाए, तो उनके साथ मुझे बात नहीं करना, तब आपने आपको ठीक हो जाता है, जो ठीक है वो ये बोलना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जी जी। लेकिन उस टाइम जो किसी ने छेड़ दिया, ये तूने इस बात क्यों कर किए, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं था, वो तो ठीक नहीं था, ये बोलेगा तो मैं हाई फाई हो जाता हूँ, बस चिल्लाते लगती हूँ, चिल्लाती हूँ, यार नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। मुझे उससे छेड़खानी मत करना चाहिए, मैं छोड़ देना चाहिए, आप मेरे हिसाब से मैं अपने आप ठीक जगह हो जाती जी जी जी। हम भी ऐसी है, हम भी ऐसी करते हैं। यस डियर। डियर मैम, आप हमारे समाज को, हमारे सभी जो छोटे बच्चे हैं, सबको, छोटे से लेके बड़े तक, कोई अच्छा हूँ। सा मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूंगी, जो अपने मम्मी पापा की बात सुनना चाहिए, लेकिन अपना प्रॉब्लम भी मम्मी पापा शायद सोचना, समझ, सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उनको समझाओ कि ठीक है, जब मम्मी मुझे ये हो रहा है, मम्मी मुझे हो रहा है, तो समझाना चाहिए, और मम्मी पापा को भी सोचना चाहिए, और सोचने का टाइम देना चाहिए। सिर्फ हम मेरा मेरा एक ही बात घूम फिर के आ रहा है, जो अपने माँ बाप और अपने औलाद, मैंने संतान को एक के ऊपर सोचने की टाइम देना चाहिए। जे हम मम्मी को बोल दिए ये बात, तो मम्मी को प्रेशर डाल रहे हैं, मम्मी मुझे ये होगा, मम्मी मुझे, वो भी सोचने की टाइम उन्हें तो नहीं मिला, वो भी नहीं समझ सकी, जो ये लड़का लड़की को ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको कोई टाइम दो, तो एक दूसरे को समझना चाहिए, तो समझाए तो सभी ठीक हो जाएगा। जी जी मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ मम्मी पापा ही गलत होता है, लड़का लड़की भी, औलाद भी गलत होते हैं। हम भी एक टाइम शायद थे। मार भी मम्मी से बहुत सारा पिटाई भी हम खाए, लेकिन सबसे बड़ी मैं थी और सबसे मार भी मैं ही खाई, ठीक है, उसका कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो हम एक एक धाप करके जब ऊपर उठ रहे हैं ना, तो समझिए कि प्रॉब्लम भी हम लोगों की अलग हो जाती है, बड़ा हो जाता है, कई छोटी छोटी बात को हम लेके मम्मी पापा को प्रेशर ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी एक दूसरे को समझे, थोड़ा टाइम दे, ठीक है। अब आजकल क्या है, लड़के लड़की हम दो पे मम्मी पापा ये नहीं दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये क्या बात है, ये करना नहीं है, थोड़ा टाइम दो, वो भी सोचे, सोचने की टाइम देना जी चाहिए, ये जी। मैसेज देना चाहूँ। बहुत अच्छी मैसेज है मैम, बहुत बहुत अच्छी मैसेज है। माँ बाप अपने बच्चों को समझना है और बच्चों को भी माँ बाप को समझना है। इट शुड बी रियली वाइस वर्सा, अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यू। जी ठीक बोलिए है। मैम। हाँ, एक के दूसरे को तो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मैं सोचती हूँ। जी जी जो मेरा पापा है ना, तो अभी भी वही नीड है मेरे फैमिली का, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। मैं बोलती हूँ तुम प्रेशर मत लो, टेंशन मत करो, एक एक जगह पे 2,000 लगेगा, रुपए, ठीक है, एक जगह पे 2,000 लगेगा, हम 2,000 नहीं दे सकते, मैं आधा दे देती हूँ, तुम आधा दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व, इसके लिए टेंशन मत लेना चाहिए, जी जी ठीक है। एक जगह पे, एक फैमिली पे हम जब एक साथ रहते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम बांट लेना चाहिए, ठीक है, विशेष कर मैंने मेन मेन प्रॉब्लम जो होता है पैसे का होता है, तो कुछ कुछ करके बांट लेंगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं जी यही सोचती हूँ, मेरा पापा भी शायद बोलता है, ओ मेरा बेटी टेंशन लेने के लिए ना कहा है, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी। ये बोलता है सभी को, जी बोलते हैं। जी मैम, शुक्रिया मैम। इस अच्छा सा जो आपने मैसेज दिया, बहुत अच्छी मैसेज हम सब के लिए है वो। हर माँ बाप और हर लड़का और लड़की सब मिलके रहे, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एकदम, यस डियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, बांट लेना चाहिए, जी ये कर ले, वो कर ले, दो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक के ऊपर आ जाएगा तो वो भी टेंशन में लेगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा, जी ठीक है, यही बात है। जी। मैम अभी आप कहीं काम कर रहे हैं? हाँ, अभी भी तो पढ़ रही हूँ।
कोलकाता में ग्रेट ईस्टर्न ललित जो होता है उसने सिक्योरिटी का जॉब कर रही हूँ। 6 महीना कंप्लीट होने जा रहा है इस महीने मेरा। जी जी। उसके बाद हम दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ का तो जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने कहा जो दिल्ली का ललित है, ललित ने हमारा जॉब दिलाने के लिए कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं जो मेरा तो भाई नहीं है, ठीक है, ब्रदर नहीं है। तो मेरा मम्मी पापा का जो है सपोर्ट मैं ही होना चाहती थी। जी एक्चुअली मेरा मम्मी पापा भी गर्व से कहे जो मेरा बेटी है, मुझे टेंशन करने की कोई बात नहीं है और कुछ नहीं। और मेरा बेटा भी सोचे, मेरा बेटा भी लोग सोचे जे मेरा माँ है तो, मेरा मम्मी है तो मुझे टेंशन करने की कोई बात नहीं है, मेरा मम्मी संभाल लेगी। जी जी जी। यही मुझे होना है और कुछ नहीं। हाउ नाइस। हम्म। बहुत खूब। आपका दिल बहुत अच्छा बड़ा है मैम, अच्छे सोचते हैं आप। यस डियर। डियर मैम, आपका सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? ब्लैक। क्यों? मेरा ब्लैक है जो क्या है ना, मैं मेरा एक्चुअली मेरा शरीर का रंग जो है ब्लैक हो, मैंने ज्यादा ब्लैक नहीं है, ब्लैक ही है शायद। मैं सोचती हूँ जो ब्लैक पहने से मेरा शरीर का कलर जो है थोड़ा लाइट लगेगा। अच्छी बात है। जी जी जी। इसीलिए हम छोटे मैंने सबसे ज्यादा, हम जब के ड्रेस तक कोई साड़ी तक कुछ भी खरीदने जाता है ना, मैंने सबसे पहले आंखों का कलर जो है, मुझे आंखों में ब्लैक ही आता है। जी ये ब्लैक वाला मुझे चाहिए। मेरा मम्मी भी मैंने गुस्सा हो जाती है, क्या आप पहन की है इसी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और कोई कलर तुझे नहीं आता है? तो वही कलर एक्चुअली क्या है ना, उससे लाइफ में भी कुछ मिलना कमाता है जो हमारा दुनिया भी अंधकार है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। जी। ठीक है, अंधकार तो सभी जगह है, उससे अंधकार को चीर के हम कैसे बाहर निकले। वाह। ठीक है। ब्रिलियंट। यस। हम्म। सुपर। दैट्स रियली नाइस। बहुत खूब आपने कहा। अंधकार से बाहर निकलना, लड़ना, जिंदगी से सामना करना है और जी लेना है जिंदगी। हाँ एकदम। डियर मैम, आप जब स्कूल में थे, छोटे स्टूडेंट थे जब, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता आपको? फिर इतिहास, मैंने हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री। एक्चुअली क्या है ना, जो जंग लड़के क्या करते हैं, क्या फैमिली के लिए, क्या देश के लिए, ये ज्यादा अच्छा लगता था। हमने तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री लगती थी। जी। मैम, आप अभी हमारे साथ एक छोटा सा मुहावरा शेयर कर सकते हैं? एक बोलिए। कहावत या मुहावरा। नहीं ऐसा तो कुछ आता नहीं मुझे ऐसा कुछ आता नहीं। जैसा एक सेंटेंस, एक अच्छी सी लाइन जो बार बार, या कोई जैसे गांधी जी ने कुछ अच्छा सा लाइन बोला या कहे थे, या ऐसा कोई बड़ा महान व्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक पंक्ति आपको याद? नहीं ऐसा 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 कुछ नहीं आता मुझे। जी जी जी। आपने ये बड़ी बात बोल दी कि भाई जो काला रंग है उससे चीर के बाहर निकल के आना है और सामना करना है जिंदगी को, वो भी एकदम। बहुत बढ़िया है यार, वो भी अच्छी है। डियर मैम, आज तक आपने जो कुछ भी हासिल किया, आज तक सबसे बढ़िया हासिल अचीवमेंट कौन सा है? वाह, मुझे अच्छा लगा, मैंने ये हासिल किया जिंदगी में। कौन सी है सबसे वो ज्यादा समय? हासिल जो है मेरे 37 ईयर्स है मेरा उम्र है। मैं अभी तो ऐसी हूँ, पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन इस हालत में मुझे जॉब करके 12,000 महीने में कमाना, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी हासिल है। जो मैं अच्छा अच्छा लड़का लड़की भी नहीं कर सकती, जो जी मैंने किया है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुझे मिला। सबसे बड़ी ताकत मुझे मिल गई। जी जो जी मैं भी, मेरा बेटा भी सोचता है जो माँ तुम मेरे से भी ज्यादा कमाती हो, ठीक है ना, इससे भी मैं बहुत, मैं जी। मुझे कभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं तो मैं जॉब करूंगी ये ऐसे किसी जगह पे, किसी गेटिस्टन होटल, ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा लोग भी नहीं जा पाते हैं वहाँ, वहां पे जॉब करना कोई मामूली बात नहीं होती है। जी ठीक है, जी थैंकफुल कहूंगी मेरा ब्रेथसोल फाउंडेशन को जिसके थ्रू मुझे मिला।
और मैं बहुत अच्छे से मैं जॉब को एंजॉय किया। 6 महीना मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, इस महीने 6 महीने कंप्लीट। बहुत। और मुझे जब पूछता है ना, जो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक से सेटल हो रहा है तो, ठीक से चल रहा है तो, मैं बोलती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सर लोग भी मुझे समझ गए क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। काम पे जाके मेरे घर से भी अच्छा लगता है। और वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। जी जी जब कोई भी जब स्टाफ मुझे कहते हैं मैम, मैम आपने इतना लंच किया, मैम आप ये कर, मैं मेरा गर्व से मेरा छाती और भी चौड़ी हो जाती है। जो कोई मुझे मैम कह के सम्मान दे रहा है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, खाने का पूछ रहा है, ये कोई नहीं करता आज के जमाने में। ठीक जी है। जी। उसके हिसाब से तो मुझे बहुत कुछ मिला। हम उम्मीद करते हैं कि भी इससे ज्यादा आपको बहुत खुशियां मिले और मिलेंगे भी। हाँ, जी एकदम। जी जी। मैम आपको ऐसा छोटा सा पेट्स पसंद है, छोटा सा पपी या छोटा सा बिल्ली, ऐसा ऐसा पेट्स बोलते हैं ना, तो हाँ आपको हाँ, पसंद है? नहीं मुझे डर लगता है एक्चुअली पेट से। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पंछी जो होता है ना, वो बोलने वाला बहुत पसंद होता है, जो जी मेरे साथ बात करे कुछ। जी 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 वो तो मिलता नहीं हर जगह। एक जी था मेरे पापा ने लेके आए थे, वो बातें नहीं करती थी। जिसका लाया था उसको ही लौटा दिया। वो लेके चले गए। लेकिन बोलने वाला पंछी हो तो ठीक है। जी 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 एक एक घर में होता है ना, बहुत बातें करते हैं। जी जो बोलता है वही कच करके बोलती है, मुझे बहुत पसंद है। जी जी जी। हमें भी पसंद है, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये उनको एक छोटी सी केज में बंद करना, कैद करना, नहीं नहीं, वो तो नहीं ठीक थोड़ा है। सा तकलीफ होता है, या उसको खुला एकदम। आजाद छोड़ अब देना। आप भी खुले रहना चाहते हैं तो उनको भी खुल खुल के जाना चाहिए ना। जी जी जी। हमने देखा है तो बहुत सारे एक घरों एक में। जगह एक एक घर में होता है ना, जो पालन हो जाती है तो खांचे से मैंने निकल के रखते हैं, पिंजरे से बाहर निकल के रखते हैं, वो घर नहीं रहती है। वो जी वाला ठीक है। जी 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 तो अपने हिसाब से कहीं जाए भी या घर में भी रहे, कोई बात जी जी। लेकिन बात करनी नहीं। है ना? हाँ, लेकिन बात करने वाला चाहिए, जी और कुछ जी नहीं। जी। आपको भी एक मिल जाए ऐसा, हमें भी एक मिल जाए, हमें भी अच्छा लगता है। यस डियर। मैम कितने भाषाएं आते हैं आपको? हिंदी, बंगला और? नहीं, हम तो हिंदी टूटा फूटा बोलते हैं। आप तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल सकती। हम अच्छी बंगाली में बात है। करें आप। बेंगोली में हम बोलते हैं। बंगाली। और इंग्लिश तो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं की है। इंग्लिश उतना ज्यादा समझ में नहीं समझ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो नहीं बोल सकते। जी मैम, अगर हमने एक रिक्वेस्ट रखा अभी आपके सामने रख के, तो आप स्वीकार करेंगे? एक छोटी सी गाना गा सकेंगे हमारे लिए? गाना तो हमें नहीं गाना एक आता एक है। एक एक दो लाइन ट्राई कीजिए ना, आपका फेवरेट गाना। ठीक है, फेवरेट गाना बोलते हैं हम, भजन वगैरह ज्यादा सुनते जी। हैं, अब तो बोर लगेगी। नहीं नहीं नहीं, गा सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा। हम भजन वगैरह ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। जी। मैम आप म्यूट में हैं मैम, एक मिनट। या तो हम जी जो रिंगटोन भी किया है, तो जी हमारा राम जी के ऊपर से पर, तो हम कविता के जैसा बोल रहे हैं, सुर में नहीं गा सकते। जी ठीक है। जी जी कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। राम, ये इतना तो। जी 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 हम भजन ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। जी जी। बहुत अच्छा था भजन, बहुत अच्छा था। शुक्रिया फॉर सिंगिंग द सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। बड़े प्यार से आंखें बंद करके, बड़े उसमें आप समा चुके हैं वो गाना में और गा रहे थे। थैंक यू। हम एक्चुअली अंदर से फील करते हैं, हमारा जो तो भगवान होता है ना। जी तो हम जितना ज्यादा टाइम नहीं होता, जितना अपने अपने टाइम मिलता है हम अंतर से करते हैं, ठीक है। जी जी मैम। जी मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर भगवान हाँ।
आपके सामने आए और कहे सुनीति आप एक महाशक्ति मांग लो, आपको हम दे देंगे, तो कौन सा महाशक्ति मांगेंगे आप भगवान से? हम भगवान से एक ही चीज मांगते हैं। हम जिंदगी में जितने भी गलती किए हैं उनका माफ कर दे उन्हें। वो मुझे माफ कर दे बस। हम याद करते रहे उनको। हम जितनी बार भगवान के जितना टाइम मिलता है, एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं मिलता हमें, तो हम बोलते हैं एक ही बात, जिंदगी में जितने भी गलती किया है उनका उन गलती को हमको माफ कर दे बस, और हमारे साथ रहे। एक बात आपको शेयर करना चाहेंगे, जी। आपको बोर नहीं करेंगे, शेयर करना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी साल, ठीक है, हमारा मैंने इच्छा था, मैंने हमारी ख्वाहिश थी हम पासपोर्ट करें, ठीक है। विदेश भी जाना पड़े तो हम जा सकते हैं पासपोर्ट के हिसाब से, आप रुक नहीं जाना चाहते थे, पासपोर्ट का अप्लाई करना था, ठीक है, हमारे यहाँ। तो हमारे हिसाब से बहुत दूर दूर है इलाका, ठीक है, पासपोर्ट का जो अप्लाई करने का ऑफिस। जी। तो हम जब घर से ये कई लोगों को बोला जी लेके चलो, ठीक है, तो हर लोगों का टाइम नहीं था, हम अकेले निकल गए, ठीक है। निकलने के टाइम हम बोले भगवान आप मेरे साथ रहना, मैं चल लूंगी, ठीक है। हम ऐसा हर रोज कहते हैं घर से निकलने के पहले, ठीक है। हम जब गए तो रात को मेरा जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, आंखों में पड़ने से मुझे दिक्कतें होती है चलने में, ठीक है। जी। तो सुबह सुबह हम गए ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठे तो ऑफिस प्रोसेसिंग कर रहे थे। तभी मैं सोच रही थी, हमें बैठने के लिए कहा कुछ टाइम, तो हम सोच रहे थे हे भगवान हम तो आ गए, लेकिन रात होने से पहले यहाँ से निकले तो हम चले जाएंगे, रात होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत दूर था हमारे घर से। तो जानते हैं कोई कोई मैंने क्या बात है, मेरा प्रोसेसिंग शाम को 4 बजे से पहले ही हो गया, ठीक है। तो वहां से तो निकली, निकलने के बाद मैंने सोचे क्या से कहाँ से जाऊंगी। तो बस में एक अंकल मिला, तो वो भी वही स्टेशन जा रहे हैं। तो मैंने बोला कहा अंकल आपको मुझे नहीं चलना है, आप सिर्फ चलते रहिए हमारे साथ रहिए, दस कुछ हो जाए। हम गए, हम आए, मुझे प्रॉब्लम भी पूरा सॉल्व हो गया, मुझे पासपोर्ट भी मिल गया। वाह, ग्रेट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम एक और बात शेयर करना चाहेंगे, जो हम जब अभी मैंने होटल में जब जॉब के लिए जाते हैं, अभी सुबह सुबह 8 बजे मुझे मेरा ब्रीफिंग होता है, मीटिंग जो होता है ना, जो जी। सारा दिन का क्या प्रोग्राम है, 2 लोग 4 लोग बोलते हैं। तो वहाँ का सिस्टम क्या है ना, एक पिक्चर तुलते हैं, ठीक है, पिक्चर उठाते हैं, लाइन में हम सब खड़े हो जाते हैं, सिक्योरिटी तो हाथ जोड़ करके तुरंत करना चाहे होता है। तो उस टाइम पिक्चर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं। तो सभी नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार बंगाली में, बंगाल में, ठीक है। हम नमस्कार बोल के हम अंदर से भगवान को बोलते हैं सारा दिन आप मेरे साथ ही रहना भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, मैं चल लूंगी बस। ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक प्रश्न ऐसा है कि भाई बहुत सारे लड़कियां बाहर जो है, हम्म। हम सब लोग, या अच्छा। लड़की हो या लड़का, हम लोग विल टेक एट नो जेंडर बयास कि भाई सेपरेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है दुनिया में, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, चाहे घर में हो या काम में हो, दोस्तों में हो या मार्केट प्लेस में हो, ये मेरे लिए सही नहीं है जगह, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता, बहुत सालों के बाद में तब मालूम होता कि भाई ये मेरे गलत है, ये मेरे लोग नहीं है, ये लोग मेरे जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। जैसे आपकी जिंदगी में हुआ था, 10 साल के बाद में आपने सोचा कि भाई और नहीं सह सकती मैं मार और डिसरिस्पेक्ट। हाँ। तो आपने निकलना चाहा 10 साल के बाद में। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई आपको तो समझ में आया कि भाई 10 साल के बाद में चलो ये नहीं सह सकती मैं, अत्याचार में निकल निकल रही हूं मैं, तो आप निकल के आ गए थे मम्मी के पास। तो हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी है इस तरह के रिश्ते में है। प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हाँ, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या रहना है या निकलना है, या ये नहीं गलत है जिंदगी में? आप क्या नहीं, कैसे मैसेज? मैं ये भी बोलना चाहूंगी जो मैं पहले भी बोली हूँ, जी। जो शादी हो जाए तो किसी को भी अपने ऊपर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, हस्बैंड का प्रॉपर्टी नहीं हो जाते हम, ठीक है।
जीवन ने बहुत जीना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी टाइम जो फील करे ना इनके साथ मुझे नहीं रहना, तो रहेगी ना, तो इसके हिसाब से झमेला होगा, मार पिटाई होगी, इससे मैंने उससे भी बुरा भी कुछ हो जाता है जैसे मेरा हुआ है। तो उसके हिसाब से आप जब सुस्त है ना, ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम से ठीक है, तभी आपको निकल जाना चाहिए। निकल के अपने हिसाब से जिए और कुछ करे। नहीं ना उस प्रॉब्लम में फंसी रहेगी ना, तो वो ठीक भी नहीं रहेगा, ठीक भी चलेगी नहीं, फिर से गलती होगा, फिर से बुराई होगा, उससे बुराई हो तो उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। जैसे मैंने किया है, मेरा तो एक दो दिन का मटन नहीं था ना, तो कई दिन मैंने देखा इस तरह चल रहा है, इस तरह पिटाई खा रही, इस तरह मार खा रही। इसी हिसाब से मैंने बहुत साल गुजारे, मैंने कई साल गुजारे, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं और नहीं नहीं सह सकती। तो ऐसे ही हम लोग जो सोचते हैं ना, अगर ठीक है कुछ टाइम दे दो, उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से अपना रास्ता देख लो। देख के एक्चुअली क्या है ना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तो सुस्त रहो। जे एक एक्सीडेंट हो जाए उसके हिसाब से हम आधा अधूरा होके जिए, उसके हिसाब से तो लड़का हो लड़की हो ठीक तो रहे ना, काम भी करे, अपने आप को भी चलाए, फैमिली को भी देखे, जिसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है ना। जी जी। जी मैम। मैम, एक क्वेश्चन ऐसा है, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह के बदलाव होनी चाहिए इस समाज में? 50 सालों की बदलाव में इतना होना चाहिए, क्या बोले, जो है ना, हम लोग क्या है ना डिजिटल में ज्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल में ज्यादा जा रहे हैं, डिजिटल की काम की चीज होती है, ठीक है। हम काम के अलावा ज्यादा शॉकिंग हम अपने आप को बना रहे हैं। ये मेरा शौक है, ये मेरा इच्छा है, ये मेरे ख्वाहिश है, ये डिजिटल मुझे लेना है। लेकिन उसके हिसाब से हम जो जो इतिहास है हम लोगों का, वो से हम पीछे जा रहे हैं। तो भगवान के ऊपर भक्ति करने के अलावा हम फेसबुक फोन में ये ने बच्चे ऐसे ना और ज्यादा डीपली हो जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मम्मी पापा को बोलना चाहिए, एक्चुअली पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जो काम की चीज है, हाँ, यूज तो करना है। आज के जमाने में तो इसके हिसाब से तो कुछ नहीं चलता, लेकिन वो एक काम की चीज है। काम के उसके बाहर भी कुछ काम है, उसका भी प्रॉब्लम। ए आजकल का बच्चा लोग क्या है ना, सारा दिन फोन लेके बिस्तर में पड़े रहते हैं, माठ में खेलने की, दोस्तों के लाख गप्पे गुजारने की कुछ नहीं करते। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, माठ में जाओ, बॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, उसके बाद मोबाइल तो है ना, वो उसका तो थोड़ी ना पैर है तो चल के कहीं चली जाएगी। तो उसके वो भी काम करो, वो भी लो, लेकिन वो भी करना चाहिए। पूजा पाठ भी करना चाहिए, हम लोगों का भगवान को भी समझना चाहिए। हम लोगों को पूर्वज जो है इतिहास में इतना सारा कुछ किया, वो भी समझ, वो कितना सारा कुछ सहा है, ठीक है। हम लोगों की आजादी के लिए वो भी सुनना चाहिए, ठीक है। और जो मैं भूल गई थी, मैं मूवी के, हम लोगों के जो बेंगोल में जो था, मूवी का नाम है एक्चुअली, जो था ना बेंगोल में जो था वो बाघा जतीन बोलते थे उनको, उनका मूवी आया था, वो रिसेंट मैंने देखा। तो मैं वही लड़के को समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल लड़के प्यार क्यों नहीं करो, प्यार भी करना चाहिए, करो ना, उसके तो हिसाब से ना इतिहास को भी फैमिली को भी सुनाए दो। आजकल क्या है ना, एक घर में दो लोग रहते हैं, दोनों मोबाइल लेके मुंह गए बैठ के बातें मैंने अपने अपने कटा देते हैं कई घंटे, आपस में बात नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एक्चुअली क्या है, हम देखते हैं एक ही बिस्तर में दोनों बैठे हैं, हाथ से पैर, अपने अपने कोई भी बात नहीं होता। घंटे ऊपर घंटे के ऊपर घंटे चले जाते हैं, फिर फोन में घुसे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम की चीज है ठीक है, उसके बाहर भी सब कुछ लेके चलना चाहिए। जी जी मैम, बहुत अच्छी सी मैसेज आपने दिया, बहुत सी बदलाव लानी है इसमें। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, अगर आपको मौका दिया गया, आपके हाथ में एक अच्छी सी मिशन दे दे, टाइम मिशन, वहां पर एक बटन दबानी है, अगर वो बटन दब गई तो आप यहां से लेके पुराने जमाने में चले जाना है, वहां पर जाके आप किसी और का जिंदगी जीना है,
किसकी जिंदगी जी के आएंगे फिर आप? नहीं, वो उस तरह का तो हमने सोचा नहीं। सोच लीजिए एक्चुअली अभी, सोच लीजिए अभी कि भाई आपको किसकी जिंदगी जीनी है। किसकी जिंदगी ऐसी, तो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। निजे जिंदगी में, अपने जिंदगी में तो हम मैं खुश हूँ। ठीक है, स्ट्रगल मैंने बहुत कुछ सहा है। अभी भी जब भी दर्द होता है ना, तब हम सोचते हैं, तब जिसने ये काम किया है उन्हीं को गाली देती हूँ। हाँ, देती हूँ मैं, बोल रही हूँ, जे गाली देती हूँ, जे नहीं वो उन्होंने मेरा ये हाल करके रख दिया, तो कभी भी ठीक नहीं रहे, कभी भी ठीक नहीं रहे, ऐसा गाली देती। लेकिन इसके हिसाब से बाहर तो कुछ ही नहीं। जी जी जी। मैम आप माफ कर देते हैं? अभी आप अपने पति को जो थे, आप इतना सब अत्याचार करा, क्या आप अपने अंदर उसको माफ कर चुके हैं, या अभी जो लोग आपसे कभी हर्ट करते हैं जाने और जाने में, क्या उनको माफ कर देते हैं? माफी आप जल्दी दे देते हैं या नहीं दे पाते हैं? नहीं, मुझे टाइम लगता है। मैंने कहा ना, मैं जो कई साल भी हो सकता है ना। जी मेरा एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरी छोटी बहन, उसके साथ मेरा थोड़ा लड़ाई हो गया था। मैंने 2 साल उससे बात में एक कॉल भी नहीं किया। मेरे नंदी पापा, उसका एक छोटा सी लड़की भी हुआ है। तो मैं जब यहाँ कोलकाता में आई दिल्ली से, तब मेरे नानी पापा मुझे दिखाते, देख देख लड़की ऐसी है, देख ना छोटी सी लड़की कैसी है। मैं पिक्चर भी नहीं देखती थी। मैं बोल देती थी, मेरे यहाँ सामने से ये सब हटाओ। मेरे सामने तुम्हारा लड़की है, तुम लोग जितना भी कुछ कर लो, मेरे सामने मत आना। तब एक बार, इस बार कोलकाता में आके, तो एक टाइम मेरे छोटी बहन है, तो बहुत ही छोटी है, मेरे से 10 साल छोटी है। ठीक है, उसको मैंने गोदी में उठाया। तो एक बार आया एक इवेंट में, एक इवेंट हो रहा था मेरे बहन की। तो वो आके मुझे गले मिल के रो रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा, देख ये तो मम्मी पापा का घर है ना, थोड़ी ना मेरा घर है। तो तू तेरे मम्मी पापा के पास क्यों नहीं आ रही है? मैंने थोड़ी ना कहा तू नहीं आएगी। तेरा मम्मी पापा के घर है, तू आ रहे, सब कुछ कर। तू मैं यहाँ रही हूँ, इसीलिए 1 साल तू क्यों नहीं आया? मैंने कुछ कहा तुझे कि तू नहीं आएगी? मैं जब तक हूँ, तेरा हिम्मत ही नहीं हुआ। बस उसके बाद ठीक हो गया। जी क्या जी है, बुरा हो तो छोटी है तो कह दिया, ठीक है, गुस्सा हो गया। वो पहले और भी पहले मेरे सामने आ जाती तो शायद मेरा गुस्सा भी और पहले कम हो जाता। ठीक है ना, हम एडजस्ट कर लेते। जी तो ऐसा नहीं है। जी एक्चुअली क्या है ना मैम, मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं ये सोचती हूँ, जो रियल है, ये सोचती हूँ, मेरे फैमिली के बाहर मुझे किसी से कुछ नहीं समझ। जो ये हालत में मेरा मेरा फैमिली जो मेरा सपोर्ट किया, मुझे अपना के रखा, सजा के रखा, अपने पास रखा, मेरे फैमिली के बाहर मुझे किसी को नहीं देखना। हाँ, वो तो सब रहेंगी, चलेंगी, मैंने अलग किसी को नहीं करना है, लेकिन मेरे फैमिली के बाहर मुझे कुछ नहीं जानना। जी ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अच्छा, मैं अभी भी मैं मम्मी को बोलती हूँ, समझाती हूँ, देखो देखो मम्मी, अपने बेटी के अलावा किसी को आप डरा नहीं समझना। सबसे पहला तुम्हारा पहले आएगा तुम्हारा बेटी। हाँ, उनके हस्बैंड वाइफ में जब झमेला होता है, वो बोलता है ये दामाद ने ये क्या, ये करती है वो, अभी भी इसके वजह से झमेला करती है, ऐसा बोलती है मेरे पास में। मैं वो समझ उनको समझाती हूँ, जे नहीं ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बेटी के ऊपर कोई नहीं है, दामाद जी भी नहीं है। पहले जो देती है दो ही उनको, उनका ससुराल उनको समझ के उनको जी लेने दो, तुम मत उनमें घुसो। जी जी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा जिस चीज को प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम तो रही गई, तुम्हारे सामने बोलेगा, तुम हाँ हाँ ना ना बोल दो बस। जी उस फैमिली में मत धोखो तुम। दामाद की बात सुन के बेटी को मत डांट। जी तुम्हारा अपना बेटी है, बेटी को आप पहले समझो, बेटी के ऊपर कोई भी नहीं है, दामाद क्या कोई भी नहीं। जी अभी मेरा मम्मी जो है उम्र हो रहा है, एक्चुअली ये सब पहले तो कोई बोलने की बोला नहीं, शायद उन्होंने इस तरह सोचा भी नहीं।
ये बात है, और क्या। जी जी जी। जी मैम। मैम, शुक्रिया मैम, आपने इतना सब कुछ शेयर करा हमारे साथ आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपके लिए। शायद बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि वे आप वक्त निकाले हमारे लिए, तो आप आज हमारे लिए बहुत बहुत वक्त दे चुके हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं एंड धन्यवाद। वेरी हैप्पी कि भाई आपने खुल के बात किया और आपने एकदम बहुत कुछ शेयर करा। और बहुत कुछ शेयर किया जो मैं अपनी फैमिली को वही नहीं बोलती जी हूँ। जी 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 एक्चुअली क्या है ना, मैंने बोला जो हम शायद बोल देंगे दो है तो समझ नहीं पाएंगे। जी ठीक है, अपने अपने हर इंसान का अलग अलग सोचने की है ना, अलग अलग सोचती है। जी एक तरह नहीं है, मैं जिस तरह सोच रही हूँ वो भी नहीं सोच रहे और दूसरी तरह सोचे। हाँ, नई बात बोलना है, ठीक है, ऐसी जो हंसी खुशी माहौल है वही रहना चाहिए, जी गुमगरी नहीं लाना चाहिए। जी। यही बात है। मैम एक 10 मिनट छोटी सी एक सेशन है, एक राउंड, रैपिड फायर राउंड, एक 10 मिनट और ले सकते हैं आपसे? हाँ हाँ, ठीक है। जी जी। Yes. Dear friends, we've come to an end to the main round of the interview. As usual, we have a small segment called as the rapid fire round to get to know about our celebrity today, an acid attack survivor. She is with us. She is Miss Suniti Kormakar from Kolkata, West Bengal, India. We would like to know about her likes and dislikes. Join me, friends, on this beautiful round, the rapid fire round. Yes, dear. जी मैम, यहाँ पर आपको एक छोटी सी आंसर देना है, एक शब्द में या दो शब्द में। अच्छा। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में दे सकते हैं, छोटी सी सेशन है। ठीक है ना? अभी हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिनों में आपका फेवरेट दिन कौन सा है? फेवरेट दिन मेरा संडे है। छुट्टी का दिन? नहीं, छुट्टी का नहीं, एक्चुअली हम लोग संडे का सब एक साथ रहते हैं। जी मैंने, जी मेरा बहन भी आएगी, घूमते घूमते एक साथ सारे लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ खाना खाएंगे। उसके बाद जिसके घर में जाना है चले जाएंगे, रात को खाएंगे सोएंगे, बस सुबह को ऑफिस पे। जी जी एक्चुअली क्या है ना, हम अकेले नहीं हो सकते। जी जी जितना सारा लोग होगा, जितना सारा, हम भी कुछ भी फेस्टिवल का जो खाना है ना, कुछ भी करती हूँ, मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती। 1,000 की जगह 2,000 लगे, लेकिन मेरे देने को भी मिलना चाहिए, जी। उनके घर में भी ये खाना जाना चाहिए। आपकी सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है? फेवरेट नंबर 6 है। 6। हमारा भी 6 है। जी। आपका आपका बर्थडे कब है मैम? बर्थडे है September 26। जी, सितंबर 26। 26 इज 26 है ना? 26। 26। जी जी। September 26, यस डियर। मैम, कॉफी या टी पसंद करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नींबू एक्चुअली पानी? खूब बहुत नींबू पानी? मन करे तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं। वो साल के हिसाब से चले जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे में हम नहीं पीते। जी जी। आप कॉलिंग पसंद करते हैं या टेक्स्ट पसंद करते हैं? कॉलिंग। एक्चुअली कॉलिंग में क्या है ना, हम ज्यादा कैरी हम सोचते हैं। जी मैम, शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आपको जो जो एक कॉकरोच है, स्पाइडर है, मॉस्किटो, मच्छर, कौन से आपको इंसेक्ट नहीं पसंद है? कौन सा इंसेक्ट? पसंद तो कुछ नहीं, डर किसी से नहीं लगता। ये बात है, डर किसी से नहीं लगता। जी मैम, बहुत सारे लोग कॉकरोच से डरते हैं। मैं तो हाँ हाँ। चूहा से डरती हूँ। मैं, चूहा वहां पर है या तो मैं तो डर जाती हूँ या टेबल पे खड़े हो जाती हूँ मैं, वैसा। हम्म। जी नहीं नहीं। जी मैम। मैम, जब आप दूसरों का मदद करते हैं अपने तरफ से, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में, हाँ या ना? नहीं, एक्सेप्ट तो नहीं करती। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं जब किसी को हेल्प करूं, उसको हेल्प पसंद आया, तो जो खुशियां मिलते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को हेल्प किया, उसको अच्छा लगा। जी यही। जी। एक सुंदर सा दिन, एक प्यारा सा दिन, एक शब्द में।
प्यारा सा दिन। एक ही शब्द में बोलना है। हम्म, एक ही शब्द ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे कहूँ। खुशी या सुख, शांति, बातें अच्छा, करना किसी से। नहीं, खुशी से रहना। खुशी, यस, एक प्यारा सा दिन जो खुशी से भरा हुआ हो, है ना। हाँ। जी। आपको शहर अच्छा लगता है, छोटी सी गांव या छोटी सी टाउन। नहीं, शहर। शहर। अब जब ट्रैवलिंग करते हैं, रोडवेज बस में जाना पसंद करते हैं, ट्रेन में, या तो शिप या हवाई जहाज। एक्चुअली ट्रेन। जी। आपका सबसे बड़ा फेवरेट सीजन, मौसम, कौन सा मौसम अच्छा लगता है आपको। सर्दी का। सर्दी का, वो मुझे भी अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम। बहुत सारे मैचेस हो गए हैं हमारे आज इस मंच पर, बहुत सारे मैच हो रहे, द सिचुएशंस एंड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यस, दैट्स रियली नाइस। डियर मैम, अगर एक टेबल पे केक, चॉकलेट, रसगुल्ला और आइसक्रीम रखे हैं, आप कौन सा फर्स्ट चुनेंगे आप। रसगुल्ला। मैंने, मालूम है मुझे, आई नो दैट, इसीलिए मैंने रसगुल्ला रखा था। जी। आपको बनानी आती है। हाँ। आपको बनाना बना, आता है। नहीं, एक बार कोशिश किया था तो अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए हम कोशिश नहीं करते कि, लेकिन क्या ना, महंगा होता है सब चीज, तो कोशिश किया खराब हो जाए तो खराब लगता है, जी जी इसलिए। जी। ये मैं भी सोचती हूँ ऐसा, जैसे आप सोचते हैं कि मैं बनाए और खराब हो गया तो पैसे भी वेस्ट, कोई का भी वैसे भी नुकसान है। टाइम तो वेस्ट और जिनिस भी खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं। जी। मैम, इसके अलावा आपको पकाना आता है अच्छा, पकवान बनाना। पकवान बनाना, हम तो एक्चुअली क्या है ना, नानी को डायरेक्शन देते हैं, मैं बोलती हूँ। ये एक्चुअली नानी मुझे कुक नहीं करने देती है, खुद ही करती है, ठीक है। तो हम दिल्ली में जब रहते हैं हम करते हैं, नहीं तो कोलकाता में मम्मी के पास जब रहते हैं मम्मी करती है, हमें करने नहीं देते। हम बोलते हैं ये डाला, ये ऐसे करो, इसमें ये डालो, ये इस तरह करो, अच्छा होगा। तुम डायरेक्शन दे सकते हैं तो अच्छा ही होता है शायद। हाँ, ठीक है। तो ये सारा कर सकती हूँ। जी जी जी। तो मेरे पापा भी मुझे पूछ रहे थे, मम्मी को बोले तुम्हें कुक करना नहीं आता, कहा अरे मैं बेटी से पूछ रही हूँ। जी जी। जब आप स्कूल में थे, आपका फेवरेट टीचर और सर का नाम मैम। नहीं, नाम तो बहुत छोटी ना, उन्होंने अभी तक ठीक तरह से याद। जी मैम। एक एक मैम है जो मेरा इलाका में, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तो नोमो नोमो दीदूनी बोलते थे एक्चुअली उनको, उनका इस जगह पे ना, चीक में जी। एक बड़ा सा तिल होता था। तो उन तिल की वजह से उनका मुख भी बहुत सुंदर होता था, ठीक है। वो मैडम मुझे बहुत पसंद थी। अभी तो उनका उम्र हो चुका है। जो हिंदी सिनेमा का होता है ना, अरुणा रानी को आपने देखा है, जी जे जी चीज जी में इतना बड़ा तिल होता है, उनका भी उसी जगह पे। जी जी। जी मैम। यस डियर। डियर मैम, आप सुबह में जल्दी उठते हैं या रात देर तक जागते हैं। नहीं, सुबह 4:30 बजे हम उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी वेडी होते हैं। ऑफिस में 8 बजे पहुंचा, मैंने जाना होता है, हम 7:30 से पहले जाते ग्रेट। हैं। जी जी। हमें वो वाला टाइम, हम एक्चुअली क्या ना, टाइम के ऊपर निकलने नहीं पसंद है, टाइम से पहले जाना पसंद है, ठीक है। जो कुछ एक बार में कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो वो मैडम तो नहीं आई, वो ये करे वो करे, ठीक है। उस दिन ही एक सर बोल रही थी, जो वो दूसरा वाला लेडी गार्ड होता है ना, तो वो लेट करके, वो ठीक है, नॉर्मल एक लड़की है, तो वो लेट करके पहुंच रही थी। तो वो सर बोल रही थी, जे मैडम देखिए, आप तो आधी, ठीक है, आधी तो आपका ठीक नहीं है, फिर भी आप इतना टाइम बजे इतना पहले चली जाती है। तो वो जो वो बोल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, जाते ठीक है, वो तो सच सही समझ रहा है। जी जी कोई तो प्रशंसा किया ना। जी। मैम, आपको खट्टा, मीठा,
या नहीं, मीठा। मीठा मीठा? पसंद है। मीठा। जिंदगी पैसा है, जिंदगी खुशी है? जिंदगी खुशी है, पैसा तो बाद में। जी। अगर आप अकेले बैठे हैं कमरे में, आसपास कोई भी नहीं है, आपका मोबाइल भी नहीं है, बस आप अपने विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके विचार आपको कहाँ ले जाती है? पुराने ख्यालों में, या आगे फ्यूचर के बारे में सोच रही है? आपका सोच आगे के बारे में जा रही है, फ्यूचर के बारे में, या प्रेजेंट में, वर्तमान में है आपका? जैसे प्रेजेंट में ही हम ज्यादा रहते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं आज का दिन क्या हुआ है, ये तो ठीक था, ये तो नहीं, गलत होना चाहिए था, ये तो गलत हुआ, ये हम सोचते हैं। जी। एक्चुअली की ना, एक्चुअली मैं सोचती हूँ, जो पीछे छूट गया उसको तो हम सुधार नहीं सकते। जी। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। जो है, जो कर रही हूँ वो कैसे ठीक करके चलूं, जी। वही सोचते हैं। परफेक्ट। हम सबको यही करना है, ना हाँ, पीछे का ना आगे का, बस इस वक्त हम ठीक है, भगवान का शुक्रिया अदा करके जीने हैं। एकदम। जी। मैम, आप सोशलाइजिंग पसंद करते हैं या खुद के साथ वक्त बिताना? नहीं, खुद के साथ सोशलाइज करते हैं सब। जब हम मैंने खुद के फैमिली के साथ, जब हम कोई हमें नहीं टाइम दे रहा है, ठीक है, बोर हो जा रहा है, ठीक है, तभी थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया रहे, उसके बाद ठीक है। लेकिन वही सोशल मीडिया सारा दिन नहीं, हम दिन में एक बार भी नहीं खुले तो चल जाएगा। जी। 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 आप सोचते हैं या काम कर देते हैं? नहीं, हम सोचते हैं, बाद में काम करते हैं। जी। अगर मेरे हाथ में एक सेब है, एप्पल, और एक हम्म, समोसा है, तो आप क्या चुनेंगे? सेब। जी। घर का खाना या बाहर का खाना पसंद करते हैं? नहीं, हम एक्चुअली घर का खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जो है तो ना, मैंने बहुत दिन से बाहर का खाना नहीं खाया, थोड़ा हो गया तो ठीक है बाहर का थोड़ी देर। लेकिन एक्चुअली हम घर का खाना ही पसंद करते हैं। जी। एक्चुअली वो क्या है ना, हाइजीन कम होता है, जी। घर का हो, ताजा हो, एक्चुअली। जी। अगर घर का खाना भी हो तो ज्यादा भी खा सकते हैं हम लोग, बाहर का खाना हाँ, उतना नहीं हाँ, खा सकते। एकदम एकदम, ज्यादा भी खा सकते, प्रॉब्लम नहीं होता। जी। बाहर का कुछ भी खाएंगे तो थोड़ा सा ही जी। खराब नुकसान पहुंचाए। यस। जी। 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 मैम, आपको बीच पर थोड़ा सा वक्त बिताना अच्छा लगता है, या तो वन में, फॉरेस्ट में? नहीं, बीच में, बीच में अच्छा लगता है। जी। जी। हमने देखा आपका फोटो, आप बीच में ठहरे थे, लहरों में ठहर के वो हाँ, वापस हाँ, से फोटो निकाले आप। हाँ। यस। अच्छा। जी। हाँ, दो ही बीच में अच्छा लगता है कि जब लहरें आते हैं ना, जो समुंदर का जो आते मिल जाता है, हम दो ही सोचते हैं, समझते हैं, जो लहरें आते हैं जीवन में, हम कैसे अपने आप को संभाल लेते हैं, सकते हैं। जी। वही अकेले में भी देखना अच्छा लगता है। तो जी। जीवन में आएंगी ना लहरें, तो आएंगी, उतार चढ़ाव तो होंगे, उसमें से हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वही सोचते हैं बैठे बैठे। और जी। जी। जी मैम, मुझे ना पानी से थोड़ा डर लगता है, मुझे क्या लगता है ना, वहीं पर छोटी सी सांप आएगी या कुछ काटेगी, मुझे मुझे तो डर लगती है वहां पर। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। देख देख के ठहरूंगी मैं कि भाई या तो कुछ आ जाएगी वहां पर, कुछ काटेगा मुझे, तो वो डर लगता मुझे। आज स्विंग नहीं आती आपको? हाँ जी। नहीं आती। खतरनाक नहीं आती। नहीं आती एक्चुअली क्या आपको? है ना, मेरा मेरा जब शादी हुआ था, हाँ। हाँ। तो मैं मुझे स्विंग नहीं आता था, तो ठीक है। मेरा जो दादी था, ठीक है, दादी मुझे मुझे कहती थी, हाँ, मेरे पोती को यहाँ पे शादी करवा दिया, यहाँ का बहुत सारा पानी है, मेरा पोती डूब के मर जाएगी। जी। जी। इसीलिए टब खरीद के दिया था, इसमें पानी भर के रखना, और मॉप से स्नान करना। जी। तो मेरा शादी के बाद मैं साड़ी पहनती थी, तो साड़ी पहन के मैं जब स्विंग सीखा वहां पे, ठीक है, तो एक झील जैसा था, झील के इस पर उस पर जाती थी मैं। तो सब देखते थे। तो कॉलोनी था वो, कॉलोनी इलाका था। तो वो बोलते हैं, अरे उसका लड़का, वाइफ जो है उसका दीदी, ये साड़ी पहन के उस तक जाए, उस पार तक गई है, फिर से आएगी, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो तो आपको मैं, तैरना आता है? तो आपको हाँ, तैरना तैरना हाँ, आता है तैरना आपको? आता है।
अच्छा अच्छा। बहुत दूर तक जा सकती हूँ मैं। डर नहीं लगता? मुझे तो डर लगता है। जी, तो आप एक्चुअली बड़े मेरा हिम्मत जो वाले हैं। मेरा जो जिस इलाका में शादी हुआ था, कॉलोनी इलाका में, वहां पे झील झील होता है ना, झील, बड़ा बड़ा झील जी ज्यादा था। तो वहाँ का मैं शादी करने के बाद वहाँ वहाँ जाके मैंने सीखा। जी ठीक है, जी दूसरे बच्चे को साथ सीख के मैं करती थी। जी जी, दैट्स रियली नाइस। मैम, आपको गाना, सॉन्ग और डांस, आपको क्या अच्छा लगता है? गाना अच्छा सुनने में अच्छा गाना। लगता है या गाना? भजन, ज्यादा से ज्यादा भजन। हाँ। जी। हाँ, जी मैम, आपको सफर चलना पसंद करते हैं या टू व्हीलर पे बैठना या फोर व्हीलर में बैठना, कहाँ पर अच्छा लगता है? चलना ज्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ चलने में जो मुझे कंफर्टेबल होता है ना, मैंने गाड़ी में हम बैठे हैं वो बात नहीं है। गाड़ी को तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन चल नहीं सकते। हम तीनों बहनें हैं ना, सबसे ज्यादा चलती हूँ मैं। मेरा बहन भी आधी भी नहीं चल सकती। मैं छोटी छोटी बहन है, तो अरे वो लोग सस्ते, अरे ट्रेन में हम नहीं चल, वो लोग चलते नहीं है ना, गाड़ी में बैठ के सब जगह जाते हैं। एक्चुअली सफर का मजा ही नहीं ले सकते। धीरे में कैसे चलते हैं, छोटे ट्रेन में कैसे चलते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। अरे इतना भी घबरा मत, मैं बोलती हूँ जब भी एक साथ कहीं जाती हूँ, अरे जी तू सोच क्यों रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम चल जाएंगे। जी जी। हमारी बड़ी बहन भी ऐसी थी, वो फास्ट चलती थी आप ही की तरह। मैं थोड़ा स्लो तो हमको खींच के बोलती, चलो जल्दी चलो, धीरे से मत चलो। तो मैं हाँ बोलती हूँ कि मैं चल ही रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो आप चलो जल्दी, बस में चढ़ना है हमको। हाँ हाँ। ऐसा तो वो आपकी तरह ही थी, तो किसी बात से डरो मत, आगे ले जाती थी हमें। एक्चुअली मेरा मझली बहन जो है, ठीक है, वो हस्बैंड की बाइक में आती है जाती है, बाइक से ही सारी जगह जाती है। उसका चलना वलना उतना ज्यादा आता नहीं। और छोटी बहन जो है, एक थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है, मैं भी हेल्दी हूँ। वो क्या कहता है, टोटो ऑटो इस तरह से चलती है, ठीक है। वो चलने का नाम सुन के उनका माने बुखार आ जाता है। अरे इतना ज्यादा नहीं चल सकेंगे, ये वो। जी 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 जी। मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी चलना नहीं आता ज्यादा, तो मैं भी ऐसी करती। जी मैम, आपके साथ बात करके, आपके साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी बहुत मिला। हमें और हमारे दर्शकों को भी बहुत सीखने को मिला, एंड वी लव द वे शी हैज शेयर्ड एवरीथिंग सो नाइसली विद अस माय डियर फ्रेंड्स, अ लॉट टू लर्न and to relive your life. Give yourself a second chance to live. Do not suffer in silence. Open up and share your thoughts and views with everyone. This platform is for everyone, the International Fab Talks. Do not suffer in silence and report any form of abuse. You can come and share it on this platform, like how Ma'am has been able to share her story with us to enlighten the world and to empower other individuals. It could be males and females and all the people out there. मैम, एक छोटी सी लास्ट सवाल है मैम, अच्छा। क्या आप दूसरों को तोहफा देना पसंद करते हैं या तोहफा मिलना पसंद करते हैं, या दोनों भी? नहीं, ज्यादा से ज्यादा देना। जो जी किसी को दिया, इतना सारा मैंने उनको खुशी मिली, तो उससे मेरा जो दे के खुशी मिलती है, जो वो खुश है, तो मुझे डबल खुशी मिल गई। दुगना खुशी होती है हमको, आज है ना? ज्यादा खुशी मिल गई। जी। ये आज आज तक आपको सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा कौन सा मिला आपको? मेरे तोहफे में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना, मैं मानती हूँ, मेरे भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे वो दिया है, वो, और कुछ नहीं। जी जी, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, दैट्स रियली नाइस। तो सलामत रहे आपका जो रिश्ता है इस दोस्त के साथ, हमेशा आखिरी दम तक हम चाहेंगे। और मैम, अब हम आपसे बस एक छोटी सी तोहफा पूछ मांगेंगे अभी। आप हमारे लिए तीन अच्छे से शब्द दे दीजिए, ऐसे हिम्मत देने वाले शब्द जो है, तीन हमें दे दीजिए तोहफे के। और अच्छा, खुश रहो। ठीक है, एक तोहफा जो है खुश रहना, अपने आप को खुशी मिलने, दूसरों को खुशी दे के, ठीक है। किसी को दुख दुख दे के तो हमें खुशी नहीं मिल सकती ना। अपने आप को खुश देखना है तो फैमिली को खुशी रखो, तो हम खुशी रह सकते हैं।
और फैमिली फैमिली को समझना, ठीक है। समझा समझ के जो हमें खुशी मिलती है, जो हम उनको समझ पाए, उनका प्रॉब्लम सुन पाए, उसका प्रॉब्लम क्या है दो समझ पाए, ठीक है। ये दो है। और एक साथ रहना, जुड़ के रहो, ये तीन ही बात बोलना चाहूँ। Perfect, perfect, ma'am. Hats off to the beautiful message and gifts that you have given. इतने अच्छे तोहफे हैं। एक तो फैमिली को समझना, खुशी से रहना, और मैम एक साथ रहना। एक साथ रहना। यूनिटी, फैमिली, हैप्पीनेस। Unity, एकदम। family, and happiness are the three beautiful words she has gifted us today. So, my dear friends, live in unity, take care of your families, and yes, have a lot of happiness. खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं इस दुनिया में, हम एक दूसरे को के साथ खुशी बांट के जीनी है। जी मैम। मैम, एक छोटी सी गुजारिश है, आप दोबारा इस मंच पर आना है और भी कुछ बहुत कुछ शेयर करना है हमारे साथ। आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें, कि भाई अपना है, एक एक अपनापन है, ऐसा फीलिंग आ जाती है जब आपसे बातें करते। हाँ, आप लोग बुलाएंगे तो ठीक आएंगे। जरूर बुलाएंगे मैम, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू हम वेरी मच। धन्यवाद। थैंक नमस्कार। यू। और कुछ कहना हमें चाहेंगे? भी नहीं, हमें भी इंतजार रहेगा आपको बुलाने का। जी जी आप जी। कब बुलाए? ठीक है, आपका बहुत लेट किया, मैंने वेट किया, कराया आपको। तो हमें भी खराब लगता था। मैंने मैम को भी बोला, मैंने तो एक्चुअली मैम को, अपराजिता मैम को बोल ही दिया था, मैम थोड़ा मेरा इंटरव्यू कैंसिल करवा दीजिए। मैम बोली नहीं नहीं, ये तुझे देना है। तो मैं बोली जब मुझे तो नहीं आ रहा है ऐप ऐप वगैरह खुलना, तो मैं उस दिन ऑफिस छुट्टी करूंगी, आपके पास जाऊंगी, आप थोड़ा दिखा देना, आपने तो दिया है। ठीक है, तो मैम ने बोला ठीक है, मेरे पास आ जाना। तो थैंक यू कहना चाहूंगी, मैम ने इतना सारा सपोर्ट किया। ठीक है। हम्म। जी मैम। और जो क्या है ना, वेट कर मुझे इंतजार रहेगा, आप कब बुलाएंगी मुझे जब स्टेज पे। जरूर, हर महीना बुलाएंगे, हर हफ्ता भी बुलाएंगे आपको। आप जब चाहे आप बोल दीजिए, हम बातें बैठ के बातें करेंगे। जी। इस मंच पर आप हमेशा, आपका स्वागत रहेगा। ओके, थैंक Yes, यू। ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks to Aparajita, ma'am. Thanks to Brave Soul Foundation, Mean Foundation, and all of the people who are connected with the International Fab Talks, and those people who are connected with our special celebrity who have supported her till now. Lots of best wishes from the International Fab Talks. And my dear friends, if you like what we are doing, if you think that you are a part of our journey, join us in this mission to create a beautiful world for all of us, you, me, and everyone. धन्यवाद मैम, शुक्रिया डियर। थैंक यू।